हाय चैंपियन, क्या हाल चाल है जी सभी के। क्या आप सभी के पास मेरी आवाज क्लियर आ रही है जी? ओके। अगर आप सभी के पास मेरी आवाज क्लियर आ रही है तो फास्टली सभी लोग अपना कैमरा ऑन कर ले, जितने लोग इस मीटिंग में आ चुके हैं, ठीक है। ताकि इस मीटिंग को बहुत अच्छे तरीके से आप सभी को डिजाइन करके लेकर आए हैं, ठीक है, ताकि बहुत अच्छे तरीके से आप सभी अपने एक डिसीजन बना पाओगे इस काम को स्टार्ट करने का। और मैं बहुत अच्छे तरीके से कह सकता हूँ कि इस सेशन को समझने के बाद आप बहुत अच्छे तरीके से अपना डिसीजन बना लो, ठीक है। हेलो एवरीवन, क्या आप सभी के पास मेरी आईडी ऑन वीडियो क्लियर आ रही है जी? कैसे हो जी, सभी ठीक ठाक हो? हाँ जी। सभी ठीक ठाक हो? किसी की नींद तो नहीं आ रही है कि सर हम तो खाना खा लिए थे, हम नहा भी लिए थे, बस हम तो सोने वाले थे और 12 बज गया तब तक अब मैम का कॉल आ गया, सर का कॉल आ गया, भाई मीटिंग लगा ले। ऐसा तो नहीं है कोई? चलो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर आज आप 1 घंटे आधे घंटे की अगर अपनी नींद त्याग दोगे तो मैं डैम श्योर दे सकता हूं कि आप इस मीटिंग के बाद आप ऐसी सी बातें सीख कर जाओगे ना जो आप बाहर मार्केट में नहीं सीखो, सही है। बट इस मीटिंग के अंदर हमारी कुछ कोर टीम भी बैठी है, ठीक है, जो आप सभी को चेकआउट कर रही है, ठीक है, कि क्या आप सभी का कैमरा ऑफ है या फिर ऑन है, ठीक है। आई होप कि आप सभी को रूल बताया गया होगा मीटिंग का, ठीक है, कि मीटिंग में कैसे ऐड होना है, ठीक है, मीटिंग में कैसे क्या चीजें करना है, ठीक है। तो अगर आप मीटिंग को प्रॉपर तरीके से, अगर अच्छे तरीके से अगर आप कैमरा ऑन करके डायरी पेन के साथ अगर अटेंड कर रहे हो तभी जाकर आपको सारी बातें समझ में आई, ठीक है। तो इस मीटिंग को स्टार्ट करने से पहले इस मीटिंग का थोड़ा सा आपको रूल समझा देता हूं। ऑलरेडी आई होप कि आपको बताया गया होगा, बट अगेन मैं आपको दोबारा रिपीट कर दे रहा हूं, सही है। सबसे फर्स्ट नंबर पे क्या चीज है? आपका कैमरा ऑन होना चाहिए और आपके पास एक डायरी और पेन होना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सही है। क्योंकि जो मैं बातें बताऊंगा आपको यहाँ पर, मैं मोटिवेट करने नहीं आया हूं, मैं आपको यहाँ पर कुछ चीजें वो नहीं बताने आया हूं, ठीक है। यहाँ पर वो बातें मैं आपको प्रैक्टिकली बता के जाऊंगा जो आपके लाइफ में बहुत ज्यादा काम करने वाली, सही है। सेकंड नंबर पे अगर आपके पास हेडफोन वगैरह है तो आप हेडफोन वगैरह लगा के आप एक ऐसी लोकेशन में बैठो जहां पर आपके मम्मी पापा भाई बहन हस्बैंड वाइफ कोई आपको डिस्टर्ब ना करे आधे घंटे के लिए 1 घंटे के लिए, ताकि आप प्रॉपर तरीके से आपको मेरी बात को फोकस के अकॉर्डिंग सुन सको, सही है। सेकंड नंबर पे क्या चीज है? आपको इस मीटिंग में मिलेगा 3 डिजिट का कोड। जिस इंसान के पास वो कोड रहेगा उसी पर्सन के आगे मैं यहाँ पे सिलेक्शन करने वाला हूँ, ठीक है। बाकी जिस इंसान के पास वो कोड नहीं रहेगा, सॉरी है, आप हमारे सिस्टम से फिर बाहर हो जाओगे, फिर आगे आपकी सिलेक्शन नहीं हो पाएगी, सही है। उसके बाद लास्ट जो मेरा फेवरेट है, सही है, आपके फेस पे एक स्माइल होनी चाहिए, सही है। ऐसा नहीं आप घर वालों से लड़ाई झगड़े करके बैठे हो, आप मुंह बना के बैठे हो कि नहीं हाँ शकल पे 12 बजा रखे, नहीं ऐसी चीजें नहीं करना, सही है। क्योंकि होता है कुछ गर्ल्स होती हैं जिनको अभी बेसिकली काम करना होता है, मम्मी पापा कहते हैं काम कर ले, हम कहते नहीं मीटिंग लगाएंगे, सही है। मेरे साथ भी ये चीज हुआ था जब मैं मीटिंग अटेंड कर, सही है। तो सेम हर इंसान के साथ होता है, बट कहते हैं ना कि आपने एक वर्ड सुने होंगे ना, जिस इंसान के ऊपर पड़ती है गालियां और एक टाइम आता है उसी इंसान के ऊपर पड़ती है तालियां। तो अगर आज अपने घर वालों की 2 4 बातें सुन के अगर आप इस सेशन को अटेंड कर रहे हो ना, तो जिस टाइम आप कामयाब हो जाओगे वही फैमिली आपके ऊपर प्राउड करेगी, सही है। तो बाकी आगे करते हैं मीटिंग को कंटिन्यू, ठीक है, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए, ठीक है। मैं आप सभी को अपने स्क्रीन शेयर करेंगे, ठीक है, और खास करके जितने भी इस मीटिंग में असिस्टेंट सुपरवाइजर बैठे हैं आप अपना कैमरा ऑन करके बैठे, ठीक है। अगर आपका कोई भी अगर पर्सन मीटिंग से बाहर है तो आप उनको यूट्यूब लिंक दे सकते हो, ठीक है। तो बाकी जस्ट 1 मिनट वेट। क्या आप सभी के सामने मेरी स्क्रीन दिख रही है जी? मुझे थम्स अप करके क्लियर करना है कि आप सभी के सामने मेरी स्क्रीन दिख रही है। ओके जी, ओके। तो मीटिंग स्टार्ट करने देते हैं आपके, ठीक है। सबसे पहले आप सभी का वेलकम है, ठीक है, इस वंडरफुल सेशन में, ठीक है, कि आपने अपने लाइफ में एक डिसीजन लिए हो, ठीक है, कि आप अपने लाइफ में कुछ करने का, कुछ बड़ा करने का, ठीक है। अगर आप सभी के ड्रीम है, अगर आप सभी के सपने हैं, तभी आप इस सेशन तक आए हो, सही है। तो मीटिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं शॉर्टली में थोड़ा सा अपने बारे में बताऊंगा, ठीक है। नाम मेरा आकाश है जी, मैं बेसिकली यूपी से रहने वाला हूँ, ठीक है। अगर खुद की अगर मैं बात करूँ, सिस्टम में आने से पहले मैं आर्मी की तैयारी करता था, सही है। अब आर्मी की तैयारी करता क्यों था, इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा रीजन था, सही है। क्योंकि देखो कहते हैं ना कि बचपन से एक ही चीज सिखाई गई थी कि बेटा पढ़ो लिखो जॉब करो, बेटा पढ़ो लिखो नौकरी करो, नौकरी लग जाएगी आपकी लाइफ सेट हो जाएगी, आपकी जिंदगी बन जाएगी, सही है। चलो मैंने क्या किया, मैंने पढ़ाई लिखाई करना स्टार्ट किया, मैंने स्टडी करना स्टार्ट किया, ठीक है। अगर मैं बात करूं, मैंने जब स्कूल जाना स्टार्ट किया वहां पर मैं बात करूं 17.5 साल की एज में मैंने अपना 10th क्वालिफाई कर लिया, सही है। जब मैं 17.5 साल की मैंने अपना 10th क्वालिफाई किया, उसके बाद मैंने आर्मी की तैयारी करना स्टार्ट कर दी, सही है। 2 साल 2.5 साल मैंने बहुत अच्छे तरीके से तैयारी किया, बट रिजल्ट मेरे को जीरो आया, सही है। फैमिली बैकग्राउंड की अगर मैं बात करूं, मेरे फैमिली मैं और मेरी मम्मी, मेरा बड़ा भाई रहता था, बड़ा भाई भी कुछ नहीं करता था, हम अपने घर के खर्चे चलाने के लिए खेती बाड़ी करते थे, दूध वगैरह बेच के, तो हम अपने घर के खर्चे चलाते, सही है। ऐसे करते करते मेरे को सिस्टम मिला, ठीक है। जैसे यहाँ पर बहुत सारे लोग होंगे जो भी फर्स्ट सेशन लगा रहे होंगे, ठीक है, बहुत सारे लोग होंगे जो शाम को भी एक सेशन अटेंड करके आएंगे, सही है। तो जैसे मैंने भी शाम को सेशन लगाया, मैंने सिस्टम को जब समझा तो मेरे सीनियर को कॉल आया कि हाँ जी आकाश जी आपने सेशन लगा लिया। बोला हाँ जी सर मैंने सेशन लगा लिया, सही है। तो सर ने मेरे से बहुत प्यारा क्वेश्चन पूछे कि अच्छा जी बताओ आकाश जी आपको सारी बातें समझ में आई प्रॉपर तरीके से? मैंने पता सर को क्या बोला,
सर मेरे को कुछ भी नहीं समझ आया। सर ने मेरे को एक चीज बोले कि अच्छा एक चीज बता भाई, तेरे को 1 घंटे से सर ने समझाया, तेरे को क्या नहीं समझ आया? तो मैंने सर को एक चीज बोला कि सर मेरे को 18 साल से एक चीज सिखाया गया था कि बेटा पढ़ो लिखो जॉब करो, बेटा पढ़ो लिखो नौकरी करो, आपकी लाइफ सेट हो जाएगी, सही है। और यहाँ तो बता रहे हैं कि जॉब से आपको कुछ नहीं हो सकता, अगर आपको अपनी जिंदगी बनानी है, अगर अपनी लाइफ सेट करनी है तो आपको बिजनेस करना पड़ेगा। तो सर ने मेरे से दोबारा क्वेश्चन किया कि अच्छा एक चीज बता, तूने आर्मी की तैयारी कितने साल किया? मैंने सर को बता दिया सर मैंने 2-2.5 साल किया था। तो सर ने एक चीज मेरे को बोले, चल चल ठीक है तूने 2-2.5 साल कर लिया आर्मी की तैयारी, तू मुझे इतना बता, तो उस सिस्टम को जस्ट ओनली 5 से लेकर 7 दिन समझ को देख सकता है? मतलब बिल्कुल सर, मैं कौन से कलेक्टर की जॉब कर रहा हूं, मैं कौन सा डीसी लग रखा हूं, नहीं समझ सकता हूं। चलो सर की मैंने बात को समझा, मैंने बात को सर को समझ के 4-5 दिन मैंने ट्रेनिंग अटेंड करना स्टार्ट किया। 3 दिन के ट्रेनिंग के बाद ना मुझे क्लियर हो गया कि जो मुझे सिस्टम दे सकता ना बाहर मुझे कोई सिस्टम नहीं दे सकता, सही है। 3 दिन बाद मैंने अपना डिसीजन बना लिया कि करना है तो ही काम करना है, इसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं करना, सही है। फिर उसके बाद मैंने काम करना स्टार्ट कर दिया, मेहनत करना स्टार्ट किया, ठीक है। फिर मैंने अपना यहाँ पे सुपरवाइजर क्वालिफाई किया, ठीक है। फिर मैंने अपना सुपरवाइजर क्वालिफाई करने के बाद मैंने मेहनत करते चला गया, एफर्ट्स करते गया, ठीक है। फिर मैंने अपना यहाँ पर असिस्टेंट मैनेजर क्वालिफाई किया, सही है। और आज अगर मैं बात करूं, आज मैं असिस्टेंट मैनेजर लेवल पे काम कर रहा हूं, ठीक है। मंथली अगर अर्निंग्स की अगर मैं बात करूं, बहुत अच्छी अर्निंग कर रहा हूं, सही है। बट मैं आपको यहाँ पर ये नहीं बताने हूं मैंने कितना कमा लिया, मैं क्या अचीव कर लिया, ठीक है। मैं यहाँ पर आपको ये बताने आऊं कि जो मैंने ये सारी चीजें हासिल किया, आप ये सारी चीजें कैसे हासिल कर सकते हो, सही है। तो अभी हम सीधा आते हैं टॉपिक के ऊपर, सही है। सबसे पहले नंबर पे क्या होता है, सबसे पहली पॉइंट लिख लो अपने डायरी पेन पे, हमारी जिंदगी 2 प्रकार की होती है। सबसे पहली पॉइंट लिख लो अपने डायरी पेन पे, हमारी जिंदगी 2 प्रकार की होती है, सही है। फर्स्ट क्या है, कॉम्प्रोमाइज लाइफ, सेकंड क्या है, ड्रीम लाइफ, सही है। फर्स्ट क्या है हमारी कॉम्प्रोमाइज लाइफ, सेकंड क्या है ड्रीम लाइफ। इसी के साथ साथ आप फर्स्ट कोड लिख लो, फर्स्ट कोड अपने डायरी पेन पे डालो, यप। फर्स्ट कोड डालो अपने डायरी पेन पे, यप, ठीक है। अभी 2 कोड और रह गए मीटिंग के, मैं बीच में एक बताऊंगा एक एंड में बताऊंगा, ठीक है। वो आपको कोड थोड़े टाइम बाद आपको सेकंड पता, सही है। पहले लाइफ क्या है, कॉम्प्रोमाइज लाइफ, सही है। चलो अभी मुझे बता दो फास्टली, कितने लोग कॉम्प्रोमाइज लाइफ जीना चाहते हैं? हैंड रेस करो कि एक आपके पास बाइक हो, सिर्फ आपके मम्मी पापा भाई बहन सारे एक ही बाइक पे बैठ के जा रहे हैं, ऐसी लाइफ कोई जीना चाहेगा? नहीं है, ऐसी लाइफ कोई नहीं जीना चाहिए, सही है। दूसरी लाइफ क्या है, आपके फैमिली, आप कहीं ट्रेवल कर रहे हो, आप कहीं गोवा घूम रहे हो, कहीं आप दुबई घूम रहे हो, कहीं आप फॉरेन कंट्री घूम रहे हो, ऐसी लाइफ चाहिए सभी को? ऐसी लाइफ चाहिए सभी को? मुझे सिंपल सी बात आप सभी से मेरा क्वेश्चन है, क्या अगर आपको ऐसी लाइफ चाहिए, क्या आप 9 to 5 जॉब करके ले लोगे? खुद मुझे बताओ, क्या हो जाएगा? कभी भी नहीं हो, सही है। तो कहते हैं ना कि देखो सिंपल सी चीज है, एक कॉम्प्रोमाइज लाइफ क्या कि आपके घर में जैसे चल रहा है आप वैसे चलते रहने दो। एक ड्रीम लाइफ होता है कि जिसे आप सारी चीजें अचीव कर सको, सही है। तो हर एक इंसान क्या चाहता है कि ड्रीम लाइफ जीना, हर एक इंसान चाहता है क्या है, एक सक्सेसफुल बनना, सही है। बट एक ड्रीम लाइफ, एक सक्सेसफुल लाइफ के लिए क्या होना चाहिए? आज हर एक इंसान के क्या होते हैं, कॉमन ड्रीम होते हैं, कॉमन सपने होते हैं, सही है। आज हर एक इंसान का सपना क्या है, मेरे पास एक अच्छा घर हो, मेरे पास एक अच्छी गाड़ी है, मेरे पास एक अच्छा ट्रेवल करने के लिए, ठीक है, मेरे पास एक अच्छा बाइक हो, ठीक है। हर एक इंसान का यही सारे सपने सारे ड्रीम्स होते, सही है। बट अगर आज मैं बात करूं इंडिया में 95% लोग आज ये अपने सारे सपने सारे ड्रीम को पूरा नहीं कर पाते, क्यों? क्योंकि आज उनके पास एक अच्छा सिस्टम नहीं है, आज उनके पास एक राइट प्लेटफॉर्म नहीं है कि जहां से सारे सपने सारे ड्रीम को अपने पूरा कर सके, सही है। बट अगर आप ये सारे सपने सारे ड्रीम को पूरा करना चाहते हो तो आपके पास इसके लिए क्या होना चाहिए, एक अच्छा पैसा होना चाहिए। आपके पास क्या होना चाहिए? आप एक चीज बताओ, घर बनाओगे कैसे बनाओगे? डिग्री से बनाओगे, पैसा से? पैसा से बनाओगे। अभी आपको गाड़ी लेना कैसे बनाओगे? गाड़ी कैसे लेकर आओगे? पैसा से। आपको कहीं ट्रेवल करने जाना कैसे जाओगे? पैसा से जाओगे, सही है। तो ये सारे सपने सारे ड्रीम पूरे करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, एक अच्छा पैसा होना चाहिए, सही है। तो पैसा कमाने का हमारे पास क्या रास्ते, अभी हम उस चीज के ऊपर बातचीत करने वाले, सही है। हमारे पास एक अच्छा पैसा कमाने के लिए हमारे पास ये 4 रास्ते हैं, सही है। सबसे पहले नंबर पे क्या, ई मतलब क्या होता है, एम्प्लॉय। इसके बारे में बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। प्रॉपर तरीके से आपको क्या करना, समझना है, ठीक है। एक एक चीज के बारे में मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर करूं, सही है। सबसे पहले नंबर पे लिखो ई मतलब क्या होता है, एम्प्लॉय, सही है। एम्प्लॉय मतलब क्या होता है, अदर ज्वाइन बिजनेस किसी का, सही है। जैसे मान लो सपोज दैट आज मैं आपके सामने बैठा हूं, मान लो मैंने क्या किया, मैंने एक कंपनी ज्वाइन कर लिया, सही है। वहां पर क्या होगा, मैं जितने घंटे काम करूंगा मेरे को उतने घंटे का पैसा आएगा। अगर मैं 8 घंटे काम करूंगा मेरे को 8,000 10,000 आएगा। अगर मैं 15 घंटे काम करूंगा मुझे 15,000 16,000 आएगा। अगर मैं 20 घंटे काम करूंगा मेरे को 20,000 25,000 है, सही है। अगर मुझे 50,000 रुपए कमाने, क्या मैं 50 घंटे काम कर सकता हूं? क्या मैं 50 घंटे काम कर सकता हूं? नहीं सर कैसी बात करो, 50 घंटे होते नहीं, सही बात है भाई, 50 घंटे होते नहीं तो मैं 50 घंटे काम कहां से करूं, सही है। तो जॉब में क्या है, जॉब में आपके पास लिमिटेड पैसा, सही है। जब तक आप काम करोगे तभी तक आपको वहां से पैसा आने वाला है, क्लियर। सेकंड कैटेगरी लिखो, यस। यस मतलब क्या होता है, सेल्फ एम्प्लॉय। सेकंड कैटेगरी लिखो अपने डायरी पेन पे, यस। यस मतलब क्या होता है, सेल्फ एम्प्लॉय, सही है। सेल्फ एम्प्लॉय पे सेम चीज है, जितना टाइम दोगे उतना ही पैसा कमाओगे, सही है। जैसे यहाँ पर मेरे सामने बहुत सारी गर्ल्स बहुत सारे बॉयज भी बैठे हैं, सही है। जैसे मान लो सपोज दैट
जो अगर मुझे आंसर होगा ऐसे करके मुझे बताना, अगर यस होगा तो ऐसे कर देना, नो होगा तो ऐसे कर देना, मुझे पता चल जाएगा। ठीक है, समझो मेरी बात बहुत ध्यान से। मान लो सपोज दैट मैंने 5 लाख रुपए लगाया, समझो ध्यान से। मान लो बाहर मार्केट में मैंने 5 लाख रुपए लगाया और मैंने किराने की शॉप ओपन किया। किराने की शॉप ओपन करने के बाद मैं उस शॉप को 12 बजे ओपन कर रहा हूं, 1 बजे मैं उस शॉप को बंद कर दे रहा हूं। क्या मैं 1 घंटे में 1 आवर में क्या मैं पैसे कमा लूंगा? हाँ जी, क्या मेरे को पैसा आ जाएगा 1 घंटे में? नहीं आएगा। वहां पर मुझे क्या करना पड़ेगा, सुबह 6 बजे ओपन करना पड़ेगा, रात को 9 बजे बंद करना पड़ेगा, तब जाकर मेरे को पैसा आएगा। क्लियर है? तो वहां पर भी क्या चीज है कि जितना हम टाइम देंगे उतने टाइम का ही हमें पैसा वहां पर भी आने वाला है। क्लियर है जी? समझ में बात है? तीसरी कैटेगरी लिखो बी। बी मतलब क्या होता है? बिजनेस। अब बिजनेस देखो दो प्रकार का होता है, एक होता है ऑनलाइन बिजनेस, एक होता है ऑफलाइन बिजनेस। सही है? अभी हम सबसे पहले बात करते हैं ऑफलाइन बिजनेस का। सही है? जैसे मान लो मेरे पास ये पेन पड़ी है, ठीक है, अगर मान लो आपको इस पेन का बिजनेस करना पड़ा, ठीक है, आप क्या करोगे? सबसे पहले एक अच्छी सी जमीन देखोगे, फिर आप वहां पे क्या करोगे? फैक्ट्री रेडी करोगे। एक फैक्ट्री रेडी करने के बाद क्या करोगे? आप इस पेन बनाने के सामान लेकर आओगे, और इस पेन बनाने के सामान लाने के बाद फिर क्या करोगे? आप वहां पे काम करने वाले रखोगे, फिर जाकर कहीं आपका पेन बनेगी, फिर जाकर आपको कहीं पैसा आएगा। क्लियर है? फिर जाकर कहीं आपको पैसा आएगा। तो अब एक चीज सोच के देखो, बाहर मार्केट में बिजनेस करने के लिए मैक्सिमम कितना पैसा लगाना पड़ जाएगा? कम से कम अगर मैं बात करूं, आपको 10 लाख से लेके कम से कम 50 लाख रुपए लगाना पड़ेगा। समझ में जी बात है? क्लियर हुआ? अगर आप बाहर मार्केट में कोई बिजनेस करने जाते हो तो। सही है? फोर्थ नंबर पे क्या था? आई। आई मतलब क्या होता है? इन्वेस्टर। चलो आप सभी से मेरा क्वेश्चन है, यहां पर कितने लोगों को ऐसा पता है कि हम पैसा से भी पैसा कमा सकते हैं? हैंड रेज करना। कितने लोग पता है हम पैसा से भी पैसा कमा सकते हैं? ओके, चलो बहुत कम लोग हैं। अभी समझो ध्यान से कि आप पैसा से पैसा कैसे कमा सकते हो। सही है? मान लो सपोज दैट मेरे अकाउंट में 1 CR पड़े, 1 करोड़ रुपए मेरे अकाउंट में पड़े। सही है? मैंने क्या किया, उस 1 करोड़ का मैंने कोई फ्लैट खरीद लिया, या मान लो मैंने कोई जमीन खरीद लिया, या मान लो मैंने कोई गोल्ड वगैरह खरीद लिया। सही है? अब मान लो मैंने एक फ्लैट खरीदा, फ्लैट खरीद के क्या किया, उसको मैंने रूम रेंट पे दे दिया। सही है? करोड़ों रुपए लगा के मैं लाखों रुपए वहां से कमाना स्टार्ट कर दूंगा। करोड़ों रुपए लगा के मैं वहां से लाखों रुपए कमाना स्टार्ट कर दूंगा। सही है? बट अगेन आप सभी मेरा एक दोबारा क्वेश्चन है, क्या आपको बाहर मार्केट में बिजनेस करने के लिए, क्या आपको बाहर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, क्या आपके अकाउंट में 10 लाख से लेके क्या 1 CR 1 करोड़ रुपए हैं? क्या है आपके अकाउंट में? सर कैसी बात कर रहे हो? अगर इतना पैसा तो फिर हम यहाँ पे क्या करते? हम भी अपने कहीं कार ड्राइव करते, हम भी कहीं अपने फ्लैट में बैठे। सही बात है, हमारे पास इतना पैसा नहीं तभी हमें सिस्टम है। सही है? तो हमारे पास रास्ते क्या बचते हैं? तो हमारे पास रास्ता बचता है दो। सही है? हमारे पास रास्ता बचता है दो। सही है? फर्स्ट क्या है? या तो हम जॉब कर लें या तो हम बिजनेस कर लें। सही है? देखो मैं जॉब को गलत नहीं बोल रहा, मैं जॉब को बुरा नहीं बोल रहा, जॉब अपने जगह पे सही है, जॉब अपने जगह पे सही है। अगर आप ये चीज चाहते हो नहीं सर, हाँ बस मुझे अपने घर की दाल रोटी चलानी, बस मुझे अपने घर के खर्चे चलाने हैं, जैसे मेरे घर का गुजारा हो रहा है, बस मुझे वही चीज चाहिए और उससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं करना, फिर आप जॉब में सही हो, फिर आप इस मीटिंग को लेफ्ट करो, अब जाकर अपनी जॉब को कंटिन्यू करो, फिर आपको उस मीटिंग लगाने कोई फायदा नहीं। सही है? बट लेकिन आप कहते हो नहीं सर मेरे सपने हैं, मेरे ड्रीम है, मैं अपने लाइफ में बहुत कुछ करना चाहता हूं, मैं कुछ बड़ा करना चाहता हूं, मैं अपने मम्मी पापा को फ्री करना चाहता हूं, ठीक है, फिर आपके लिए बिजनेस बना। सही है? क्योंकि आज अगर मैं बात करूं, इंडिया में 95% लोग आज ऐसे हैं जो आज जॉब की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, बट इंडिया में अगर मैं बात करूं ओनली 5% लोग आज ऐसे हैं जो आज बिजनेस कर रहे हैं। सही है? अगर मैं यहां से किसी एक पर्सन को अनम्यूट करके पूछूं कि आपके इस गांव में, आपके सिटी में ऐसे कितने पार्टिसिपेंट हैं कि जो आज जॉब की तैयारी कर रहे हैं, आप मुझे लिस्ट बना के दे दोगे, लिस्ट बना के कि इनके भी घर के कर रहे हैं, इनके भी घर के कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं। बट अगर मैं उसी जगह से आपको सेकंड क्वेश्चन पूछ लूं कि आपके गांव में, आपके सिटी में ऐसे कितने लोग हैं जो बिजनेस कर रहे हैं, आप पहले 10 मिनट सोचोगे कोई बंदा है, कोई बंदा कर भी रहा है या नहीं कर रहा। क्लियर है? सही बात है ना? तो सिंपल सी चीज क्या, आज अगर मैं बात करूं, आज सबसे ज्यादा लोग कहां पे भाग रहे हैं? आज भाग रहे हैं जॉब के पीछे। सही है? तो आप एक चीज सोच के देख सकते हो कि आज जॉब के क्या हालात है, आपको चीजें अच्छे से क्लियर। सही है? सेकंड नंबर पे भी चलते हैं, सेकंड नंबर चलते हैं। सेकंड पॉइंट लिखो, एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए हमारे पास ये 4 चीजें होना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। लिख लो, सेकंड पॉइंट है, एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए हमारे पास ये 4 चीजें होना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर इन चारों में से अगर आपके पास एक भी चीज की कमी है, आप एक अच्छी जिंदगी कभी नहीं जी पाओगे। सही है? सबसे पहले नंबर पे क्या? मनी, पैसा। सही है? तो जॉब में कितना पैसा है? जॉब में एक लिमिटेड पैसा, जैसे मैंने पहले क्लियर कर चुका। सही है? कि आप वहां पे 10,000, 15,000, 20,000 कमा सकते हो, बट वहां से आप एक अच्छा पैसा नहीं कमा सकते। सही है? बट बिजनेस में आपके पास नो लिमिट पैसा होता है, आप जितना मर्जी आप उतना पैसा कमा सकते हो, आप जितना मर्जी आप उतना वहां से वर्क करके आप आगे अर्निंग कर सकते हो। सही है? सेकंड नंबर पे क्या है? टाइम फ्रीडम। क्या जॉब में कोई टाइम फ्रीडम है? कितने पार्टिसिपेंट जॉब करते हैं, फिर जो जॉब कर चुके हैं? हैंड रेस करना एक बार, मुझे एक बार थोड़ा सा क्लियर होगा, सभी को क्लियर होगा, कितने लोगों ने कर रखे हैं? जो लोग जॉब कर चुके हैं या फिर जो अभी जॉब पे कंटिन्यू हैं,
कितने पार्टिसिपेंट ऐसे? चलो बहुत सारे लोग। समझाता हूं, मेरी बात समझो ध्यान से। अगर मान लो मेरी एक जॉब है, सुबह 9 बजे जाना है, शाम को मुझे 5 बजे वापस आना है, ठीक है? क्या मैं उस जॉब पे 12 बजे जा सकता हूं? यस या नो? क्या मैं उस जॉब पे 12 बजे जा सकता हूं? नहीं जा सकता। अगर मुझे जॉब से शाम को 5 बजे वापस आना, क्या मैं 3 बजे वापस आ सकता हूं? यस या नो? नहीं आ सकता। सही है। तो जॉब में मेरे पास क्या, वहां पे कोई टाइम फ्रीडम नहीं है। सही है। बट बिजनेस में टाइम फ्रीडम होता है। आपने देखोगे ना, फैक्ट्री का मालिक 5 बजे शाम को आता है, कई बार 10 बजे मॉर्निंग में आता है, कई बार दोपहर में 2:30 बजे आ रहा है, कभी 3 बजे आ रहा है। उसका कोई टाइम फिक्स है? उसका कोई टाइम फिक्स नहीं। सही है। तो जॉब में आपके पास क्या है, कोई टाइम फ्रीडम नहीं है। बट बिजनेस में आपके पास टाइम फ्रीडम है। टाइम फ्रीडम आपके पास है। क्लियर है जी? उसके बाद तीसरे नंबर पे क्या, थर्ड नंबर पे क्या, सिक्योरिटी। क्या आज जॉब में सिक्योरिटी है? बताओ मुझे, क्या आज जॉब में सिक्योरिटी है? नहीं है। हाँ, पहले था सिक्योरिटी, बट अभी खत्म कर दी गई। पहले जैसे रेलवे हो गया, बैंकिंग हो गया, ठीक है, टीचिंग लाइन हो गया, ये सारी चीजें में क्या थी, पहले वहां पे सिक्योरिटी थी। सही है। जैसे मान लो कोई बंदा बैंक में मैनेजर है, भगवान ना करे कल को उसकी डेथ हो जाती थी, तो उसके घर पे किसी ना किसी को नौकरी मिल जाती। सही है। बट आज वो सारी चीजें खत्म कर दी गई है। क्यों खत्म कर दी? क्योंकि ऑलरेडी वो सारी चीजें प्राइवेट हो चुका है। सही है। तो आज अगर मैं बात करूं, आपके पास जॉब में कोई सिक्योरिटी नहीं है, ठीक है। बट बिजनेस में आपके पास सिक्योरिटी है। क्यों है, मैं समझाता हूं। जैसे अभी मान लो मुकेश अंबानी है, मुकेश अंबानी को जियो का सिम चल रहे हैं, रिलायंस के पेट्रोल पंप चल रहे हैं, ठीक है, और भी उनके 12-13 बिजनेस चल रहे हैं। सही है। तो आप मुझे एक चीज सिंपल सी बात बताओ, भगवान ना करे कल को मुकेश अंबानी कुछ हो जाता है, हेल्थ इशू आ जाता है, अगर वो बंदा काम नहीं कर पाता है, ठीक है, क्या जो उसका लड़का है, क्या वो जियो सिम दोबारा से लॉन्च करेगा? क्या रिलायंस के पेट्रोल पंप दोबारा ओपन करेगा? नहीं, वही सारा सिस्टम चला के पैसा कमाना स्टार्ट कर देगा। सही है। तो वहां से क्या, उसके पास एक सिक्योरिटी भी मिलती है। क्लियर है जी बातें? समझ में आई? ठीक है। उसके बाद चौथे नंबर पे क्या, लाइफ स्टाइल। सही है। चलो अभी आप मुझे सिंपल सी बात मुझे बताओ, कितने लोग ऐसे यहां पर बैठे हैं जो मेरे जैसे हैं, जो चाहते हैं सर मेरे पास एक अच्छा घर हो, मेरे पास एक अच्छी गाड़ी हो, मेरे पास एक अच्छा बैंक बैलेंस हो, मैं जहां पे ट्रैवल करना चाहूं मैं वहां पे ट्रैवल करने जा सकूं, मेरी जो फैमिली मांगे उस मैं फैमिली को डिजर्व कर सकूं। कितने लोग ऐसे हैं? हैंडल्स करने के बाद सभी लोग हैं। सभी लोग है ना। अब मुझे एक चीज सिंपल सी बात मुझे बताओ, अगर आप 9 to 5 जॉब कर रहे हो, आप 9,000, 10,000, 15,000, 20,000 रुपए कमा रहे हो, क्या आप वहां से जो चीजें भी मैंने बोला, क्या सारे सपने सारे ड्रीम पूरा कर लोगे? आज आईफोन 1.5 लाख रुपए का आता है, क्या आप 10,000 रुपए की जॉब करके 1.5 लाख का आईफोन चला लोगे? क्या 1.5 लाख का फोन चला लोगे? एक गाड़ी कम से कम आती 9 लाख 10 लाख रुपए की, क्या आप 10-15 हजार रुपए जॉब करके क्या 9-10 लाख की गाड़ी ले लोगे? क्या 20-25 लाख का घर बनवा लोगे? नहीं बनवा पाओगे। सही है। एक इसका प्रैक्टिकली आपको एक एग्जांपल बताता हूं, मेरे साथ साथ ना आप उस चीज को फील करना, जो मैं बातें बोलूंगा ना अपने अंदर क्या करना, जैसे कहते हैं एक सपना देखना ना, उस तरीके से अपने अंदर फील करना। ठीक है, समझो ध्यान से। अभी मान लो आप 10,000 रुपए की जॉब करते हो, मानना है कि आप एक 10,000 रुपए की जॉब करते हो और आपका एक बहुत अच्छे तरीके से आपका काम चल रहा है, बहुत अच्छे तरीके से आप डेली ड्यूटी पे जा रहे हो, ड्यूटी से आ रहे हो। सही है। और आपका एक फेवरेट ड्रेस है, आपका एक फेवरेट ड्रेस है ब्लैक कलर का, जिसे आप बहुत अच्छा पसंद करते हो, जिसे आप बहुत अच्छे तरीके से लाइक करते हो, अगर वो ड्रेस अगर आपके पास होता तो आप मजा ही आ जाता। सही है। चलो एक दिन आपने मार्केट में निकले, आपने मार्केट में जा रहे थे, आपको एक शोरूम दिखता है, आपको एक शोरूम दिखता है और उस शोरूम में आपको ब्लैक कलर का ड्रेस टांगा पड़ा है, ठीक है, और आपने उसको देखे और आपके फ्रेंड वगैरह बोले कि चलो यार आज इसको ड्रेस को ले ही लेते हैं। सही है। आपने अंदर गया शोरूम में, उस ड्रेस को देखे, अच्छे से उसको ट्राई किए, जिस बंदे ने ट्राई करवाया उसने बोला बहुत अच्छे लग रहे हो आप, बहुत सुपर लग रहे हो आप, बहुत अच्छे तरीके से लो, आपको पसंद भी आ गया, आपने उसको पैक करवाए। पैक करवाने के बाद आपने क्या किए, उसे जो बिल काउंटर होते आप वहां पर लेकर बिल काउंटर पे ले जाके आप उससे पूछ रहे हो कि इसकी प्राइस क्या है। आप बिल काउंटर पे ले जाके आप उससे पूछ रहे हो इसकी प्राइस क्या है, सामने वाला कह रहा है इसकी जो प्राइस है उसकी प्राइस है 5,000, इसकी जो प्राइस है 5,000, 5,000 रुपए। आप मुझे बताओ क्या आप उस ड्रेस को लेकर आओगे? यस या नो? लेकर आओगे? नहीं लेकर आओगे। नहीं लेकर आओगे, उसको आप छोड़ दोगे, कहोगे मेरा गूगल पे बंद हो गया, मेरा फोन पे बंद हो गया, मैं वॉलेट घर पे भूल गया, आप वहां पे छोड़ दोगे। आप नहीं, आपकी जगह मैं हूंगा, मैं भी छोड़ दूंगा। आपकी जगह मैं हूंगा तो मैं भी छोड़ दूंगा। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि 10,000 रुपए की हमारी कमाई है, अगर हम 5,000 रुपए का अगर ड्रेस ले लेंगे ना, तो हमारे घर का खर्चा कैसे चलेगा, हमारा आगे और वर्क कैसे होगा। सही बात है। क्लियर है। बहुत सारी यहाँ पे गर्ल्स बैठी हैं, अगर आप एक अच्छा सूट लेने जाते हो ना, कम से कम 2-2 हजार, 2,500, 3-3 हजार का सूट आते हैं। बहुत सारे यहाँ पर बॉयज बैठे हैं, अगर आप नाइक का शूज अगर ओरिजिनल लेने जाते हो ना, तो कम से कम उसकी जो प्राइस है ना 10,000 रुपए है। अगर आप कॉपी राइट भी पहनने जाते हो ना, कम से कम उसकी प्राइस 5,000 रुपए है। अब आप मुझे बताओ, क्या 10,000 रुपए की जॉब करके क्या 5,000 रुपए शूज डाल के पैरों में घूम सकते हो? क्या 5,000 रुपए पैरों में डाल के शूज घूम सकते हो? नहीं घूम सकते हो। बहुत सारी गर्ल्स बैठी हैं, क्या आप 10,000 रुपए की जॉब करके क्या 2,500-3,3 हजार का सूट पहन के घूम सकते हो? नहीं घूम सकते। सही है। वहां पर क्या है, वहां पर बस आपकी दाल रोटी चल सकती, बट आपके सपने आपके ड्रीम नहीं पूरे हो सकते। समझ में ही बातें जी?
क्लियर हुआ। और अभी चलते हैं थोड़ा से और आगे, सही है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट भी बैठे होते हैं, ठीक है, जिनके अंदर एक होता है ना मेरे जैसे होते हैं, नहीं हम तो जॉब ले ही लेंगे, ठीक है, चाहे कैसे भी हो, ठीक है। तो आज आपको मैं थोड़ा सा आपको बाहर मार्केट के बारे में बताता हूं कि आज बाहर मार्केट का क्या सिचुएशन, सही है। बीटेक करके पीएचडी करके आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, मेरे को जॉब दो, मेरे को जॉब दो, बट आज बाहर मार्केट में इनको जॉब नहीं मिल रही, सही है। आज बड़ी बड़ी डिग्रियां लेके आज लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, मेरे को जॉब दो, लेकिन जॉब नहीं मिल रही, सही है। यहीं तक नहीं, आप इसको रीड कर सकते हो, सही है। मध्य प्रदेश में 10,298 छात्रों ने आवेदन किए, जिनमें से अगर मैं बात करूं 6,999 लोगों ने बेरोजगार होने के लिए आत्महत्या कर लिए, खुदकुशी कर लिए। तो आप अंडरस्टैंड करके देख सकते हो, आज लोग सुसाइड कर रहे हैं, आज लोगों की डेथ हो रही है, सही है। आप यहां पे रीड कर सकते हो, ठीक है। अभी कुछ टाइम पहले अगर मैं बात करूं कांस्टेबल पुलिस भर्ती आई थी, ठीक है, यूपी में, जहां पर अगर मैं बात करूं ओनली 60,000 पद थे, लेकिन आवेदन कितने लोगों ने किए थे? 50 लाख लोगों ने, सही है। तो आप अंडरस्टैंड करके देखो, 50-60 लाख लोगों ने आवेदन किए, और आज अगर मैं बात करूं आज किसी की भी नौकरी नहीं, सही है। उसके बाद यहीं तक नहीं, जब लॉकडाउन लगा था, तो लॉकडाउन में अगर मैं बात करूं 12 करोड़ 2 पॉइंट लोगों की जॉब गई थी, जिनकी जॉब से बाहर कर दिया था, जिनको जॉब से निकाल दिया गया था, जिनको आज भी बेरोजगार हो घूम रहे हैं, सही है। तो आप यहाँ पे अंडरस्टैंड कर सकते हो। उसके बाद आप यहाँ पे रीड कर सकते हो, ठीक है, बेरोजगार युवा करके तनाव करके, सही है। आज बहुत सारे गर्ल्स, बहुत सारे बॉयज जो आज सुसाइड कर रहे हैं, जिनके पास आज अगर आज मैं बात करूं आज ना तो कुछ आज उनके पास ऐसी चीजें है कि जहां से बहुत अच्छे तरीके से सारी चीजें कर पाए, सही है। आज अगर मैं बात करूं आज बहुत सारे लोग हैं जो आज यहां से सुसाइड कर रहे हैं, आज बहुत सारे लोग आज ऐसे हैं कि जिनके पास आज ये सारी चीजें पॉसिबल नहीं है, सही है। तो आप यहाँ पे अंडरस्टैंड कर सकते हो कि आज बाहर मार्केट का क्या सिचुएशन है, आज बाहर मार्केट की क्या हालात है। समझ में आई जी बातें सभी को? क्लियर हुआ यहाँ तक? और भी मैं आपको कुछ चीजें दिखाता हूँ, ठीक है, आपको मैं 1-2 वीडियो दिखाता हूँ, ठीक है, और भी आपको अच्छे तरीके से क्लियर होगा कि आज बाहर मार्केट का क्या सिचुएशन चल रही है, ठीक है, आज बाहर मार्केट के क्या हालात चल रहा है, आपको और अच्छे तरीके से क्लियर होगा, सही है। आप इनको सुनना ध्यान से, ठीक है, ये बिहार से रहने वाले हैं, ठीक है, आप इनकी वर्डिंग क्या है आप सुनना ध्यान से। भैया जमीन बेच के मम्मी पापा का गहना बेच करके बीएड किए, और जवान बहन अभी घर में है, और वो बहन माँ इंतजार में है कि भाई को जॉब मिलेगा तो उसी पैसे से हमारी शादी होगी। आप बताइए, ना जमीन रहा ना गहना रहा, और हम लोग आज गांधी मैदान पे हैं, तो बताइए क्या करें बीएड का, क्या करें डीएलएड का। 110 नंबर सीटेट में मैं लाया हूँ, 110। क्लियर हुआ? इस बंदे ने अपनी स्टडी करने के लिए घर की जमीन बेच दिया, गहना बेच दिया, और सीटेट में 110 नंबर भी लेकर आया, फिर भी आज इस बंदे की जॉब नहीं लगी, आज फिर भी ये बंदा आज क्या है, आज बेरोजगार है, सही है। आप यहाँ पर इनको सुन सकते हो। तो ये जो डिग्रियां हैं मेरी, ये किस लिए? ये पीजी इकोनॉमिक्स किस लिए? ये पीजी इकोनॉमिक्स मुझे बोलो किस लिए? कहाँ पे है? यहाँ पे है। अगर ये डिग्री जो है, अगर ये मेरी फैमिली को रोटी नहीं दे सकती, ये तो डिग्री किसी काम की नहीं। ये आज ये खुद क्या कह रहे हैं, अगर ये डिग्री अगर मेरे घर को रोटी नहीं दे सकती ना, इस डिग्री का कोई काम नहीं, सही है। देखो मैं पढ़ाई लिखाई को बुरा नहीं बोल रहा हूँ, पढ़ाई लिखाई करनी चाहिए, अच्छी बात है, नॉलेज लो, स्किल्स लो, सीखो, ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से एजुकेशन लो, बट अगर आप पढ़े लिख के अगर आप सरकारी नौकरी या फिर आप जॉब के लिए पढ़ाई लिखाई कर रहे हो ना, आज बिल्कुल रॉन्ग जा रहे हो, सही है। क्योंकि आप सभी को पता है कि आज अगर मैं बात करूं हर साल लाखों लोग ग्रेजुएट होकर निकल रहे हैं, बट आज लाखों वैकेंसी नहीं आ रही, सही है। तो आज वहां से लोग क्या हो रहे हैं, बड़ी बड़ी डिग्रियां लेके आज बाहर मार्केट में घूम रहे हैं, आज वो सभी लोग बेरोजगार हैं, जिनको कहते हैं ना कि डिग्री से आज तक हमारे घर में ना कुछ आया ना कुछ आएगा, सही है। एक चीज मुझे सिंपल सी बात बताओ, अगर मैं आपको 10th की मार्कशीट दे दूं, 12th की मार्कशीट दे दूं, और आपको मैं बोलूं आप जाओ बाहर मार्केट में एक टाइम की सब्जी लेकर आ जाओ, क्या आप लेकर आ जाओगे? क्या लेकर आ जाओगे डिग्री दिखा के? नहीं लेकर आ पाओगे। वहां पर क्या मांगेगा? पैसा। भाई अगर आपके पास पैसा है तभी वो पर्सन आपको सब्जी भी देगा। समझ में आया जी आपको? क्लियर हुआ? और यहीं तक नहीं, बहुत बार होता था ना कि गर्ल्स को पहले जॉब मिल जाती है, गर्ल्स को पहले नौकरी मिल जाती है। आज चाहे गर्ल्स हो चाहे बॉयज हो, सभी सेम है, आप चेक कर सकते हो। फिर भी हमको जॉब नहीं मिलती। मेडिकल पास, फिजिकल पास, ऑल पास हो गए हैं। आप रो क्यों रहे हैं सारे के सारे? मतलब क्या करें सर, 15-20 बहुत सपने पाले थे कि हमें जॉब मिल जाएगी, फौज में जाऊंगी, देश की सेवा करूंगी और घर की भी थोड़ी सी तरक्की भी हो जाएगी। यही सपने देखे थे हम, तो सारे सपने तोड़ दिए। क्लियर हुआ जी? तो आप यहाँ पे अंडरस्टैंड कर सकते हो, मेडिकल पास, फिजिकल पास, सब कुछ पास होने के बाद फिर भी आज इनको बाहर मार्केट में जॉब नहीं मिली। सही है? आप दूसरे गर्ल्स को भी सुन सकते हो आप यहाँ पे। बहुत मेहनत करी उसके लिए कि मेरे को पापा को स्कूल में टॉप किया, कॉलेज में टॉप किया, यूनिवर्सिटी में टॉप किया, बट स्टिल 2 साल से हमने इस एग्जाम को कमरे में बंद होकर प्रिपेयर किया था। मेरा बच्चा है छोटा,
ये जितने भी लोग सरकारी नौकरी की तलाश में थे अगले 10-15 साल के अंदर बहुत बड़े खतरे में जाने वाले हैं। इनफैक्ट आपके बच्चे आज जो स्कूल या कॉलेज में पढ़ रहे हैं, आज से 10-15 साल के बाद वो पढ़ाई एकदम खत्म हो चुकी होगी। आज ये आगे जरूरत किसकी है? आगे जरूरत उसकी है जो या तो स्टेम का आगे बहुत रिक्वायरमेंट। क्लियर हुआ जी? आप एक चीज सोच के देखो, उस स्कूल में टॉप, कॉलेज में टॉप, यूनिवर्सिटी में टॉप, हर जगह टॉप करने के बाद आज फिर भी बेरोजगारों के रोड पे बैठे मुझे जॉब दें, सही है, बट आज फिर भी आज इनको जॉब नहीं मिली। आपने दूसरे गर्ल्स को सुने, बंद कमरे में 2 साल उसने पढ़ाई की अपने छोटे से बच्चे को लेके, लेकिन फिर भी आज उसको नौकरी नहीं मिली, सही है। तो आप यहाँ पे अंडरस्टैंड कर सकते हो कि आज लोग बेरोजगार होते हैं, सही है, बट क्यों हो रहा है? क्योंकि उसके पीछे एक रीजन है, क्योंकि आज हर जगह अगर मैं बात करूं AI सिस्टम आ रहे हैं, ठीक है, आज हर जगह रोबोट्स आ रहे हैं, जहां से आज लोगों की जॉब है खत्म हो रही है, आप चेक कर सकते हो। इतनी तेजी से टेक्नोलॉजी बदल रही है, बहुत दूर का दिन नहीं होंगे जबकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डोमिनेट करेगी। जॉब बचेगी कि नहीं बचेगी का डिबेट होगा। आज अगर मैं बात करूं बहुत सारे लोग आज ऐसे हैं जो आज बेरोजगार होते जा रहे हैं, जिनके पास आज कोई काम नहीं, ठीक है, जिनके पास जो भी वर्क नहीं है, ठीक है। तो आज अगर मैं बात करूं, आज हजारों लोग ऐसे हैं कि जो आज अगर मैं बात करूं बेरोजगार होते जा रहे हैं, सही है। तो आप अंडरस्टैंड करके देखो सारी चीजें क्यों हो रही है, क्योंकि आज हर जगह टेक्नोलॉजी आ रही है, आज हर जगह रोबोट्स आ रहे हैं, जहां से आज हर इंसान की जॉब है खत्म हो रही। समझ में आई जी बातें? यहां तक सभी को क्लियर हुआ जो चीजें मैंने आपको समझाया? हाँ जी, यहां तक कितने लोग समझ में आ गई सारी बातें? अंडरस्टैंड हुआ कि आज बाहर मार्केट का क्या सिचुएशन, आज बाहर मार्केट के क्या हालात है, आपको सारी चीजें क्लियर होगी, सही है। बट आज देखो आप जिस सिस्टम का पार्ट बने हो, ठीक है, आप एज अ वेरी लकी पर्सन हो कि आज आप देखो जिस सिस्टम का पार्ट बने हो उसका नाम है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट इंटरनेशनल, सही है। आई होप कि आपने फॉरएवर के बारे में प्रॉपर तरीके से आपको वीडियोस वगैरह मिली होंगी, आपने प्रॉपर तरीके से अच्छे तरीके से जाने होंगे, सही है। इसी के साथ साथ आप सेकंड कोड लिख लो, सेकंड कोड जो है वो है यल है, अपने डायरी पेन पे सेकंड कोड लिख लो, सेकंड कोड जो है वो है यल है, ठीक है। बाकी आप जस्ट 1 मिनट वेट। हाँ जी, आवाज आ रही है जी सभी के पास? तो आज देखो आप जिस सिस्टम का पार्ट बने हो उसका नाम है देखो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट इंटरनेशनल, सही है। अगर मैं बात करूं फॉरएवर के जो सीईओ है उनका नाम है रैक्स मोगन सर, ठीक है। और कंपनी की अगर स्टार्टिंग की अगर मैं बात करूं 13 मई 1978 में स्टार्ट हुई थी, और आज इस कंपनी को अगर मैं बात करूं नियर अबाउट चलते 40 साल से लेके 45 साल हो चुका है, सही है। आप अंडरस्टैंड करके देख सकते हो कि आज अगर मैं बात करूं यहाँ पर किसी की एज भी नहीं होगी 40-45 साल, जितने टाइम से आज इस सिस्टम को चलते हो चुका, सही है। तो आप अंडरस्टैंड कर सकते हो कि आज आप कितने बड़े सिस्टम के साथ आप यहाँ पे काम करने जा रहे हो, सही है। सेकंड नंबर पे अगर मैं बात करूं आज इसका जो बिजनेस है ना 170 प्लस कंट्री में आज इसका बिजनेस है रन कर रहा है, सही है। 170 प्लस कंट्री में, अगर टोटल कंट्री की अगर मैं बात करूं 195 देश है, ठीक है, जिनमें से अगर मैं बात करूं ऑलरेडी 170 प्लस कंट्री में आज इसका बिजनेस है रन कर रहा है, सही है। जस्ट आप 1 मिनट वेट करें, मैं दोबारा से अपनी स्क्रीन शेयर करता हूं आपके सामने। ओके, क्या आप सभी के सामने मेरी स्क्रीन दिख रही है? एक बार मुझे थम्स अप करके बताना, स्क्रीन दिख रही है? ओके ओके। तो अगर मैं बात करूं पूरे वर्ल्ड में आज इसकी 6000 से प्लस इसकी ऑफिस है, सही है। पूरे वर्ल्ड वाइड अगर मैं बात करूं 6000 से प्लस ऑफिस है, ठीक है। और उसके बाद अगर मैं बात करूं वर्ल्ड लीडर है एलोवेरा जेल और बी हनी, सही है। पूरी दुनिया में जो सबसे ज्यादा एलोवेरा जेल और बी हनी प्रोवाइड करती है वो करती है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट इंटरनेशनल, सही है। तो आप अंडरस्टैंड कर सकते हो कि आज आप कितने बड़े सिस्टम के साथ आप यहाँ पे काम करने जा रहे हो, आप इस चीज को बहुत अच्छे तरीके से आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, सही है। और इंडिया की हिस्ट्री की अगर मैं बात करूं, इंडिया में 2000 में आई थी, ठीक है। और आज इंडिया में अगर मैं बात करूं इसको चलते 24 साल से लेके 25 साल आज इसको हो चुका है, सही है।
और अगर मैं बात करूं इंडिया में इसकी 21 स्टेट में इसकी ऑफिस है, सही है। जैसे यूपी में इसकी 2 ऑफिस है, एक लखनऊ में है, एक मेरठ में, सही है। दिल्ली में इसकी ऑफिस है, पंजाब में इसकी ऑफिस है, राजस्थान में इसकी ऑफिस है, बिहार में ऑफिस है, ठीक है, गुजरात में ऑफिस है। हर एक स्टेट में, जिस भी आप स्टेट से हो, आप अपने स्टेट का नाम डालना और वहां पे लिखना फॉरएवर लिविंग ऑफिस, आपको वहां पर आपके स्टेट की ऑफिस आपको दिख जाएगी, सही है। तो आज अगर मैं बात करूं हर एक स्टेट में आज फॉरएवर लिविंग की ऑफिस है। जब कंपनी ने स्टार्टिंग की थी तो ओनली 3 प्रोडक्ट से स्टार्ट किया था, और आज अगर मैं बात करूं 100 से प्लस आज इसके पास प्रोडक्ट है, और वो भी सारे सारे प्रोडक्ट पेटेंट प्रोडक्ट है, कोई इस प्रोडक्ट का कोई कॉपी नहीं कर सकता, सही है। और इंडिया में अगर मैं बात करूं, इंडिया में 10,000 से प्लस आज मिलीनियर्स बना चुके हैं, सही है। आज अगर मैं बात करूं कंपनी इंडिया में 10,000 से प्लस मिलीनियर बना चुकी है। अच्छा, मिलीनियर मतलब कितने लोग जानते हैं? हैंडरेस करना एक बार। मिलीनियर मतलब कितने लोग जानते हैं? मिलीनियर किसे बोला जाता है? कितने लोग जानते हैं? बहुत कम लोग जानते हैं। मैं अभी आया था, मैंने पहली बार सुना था, सही है। मैं आपको बताता हूं मिलीनियर क्या होता है। जो पर्सन 1 साल के अंदर अंदर 10 लाख रुपए से ज्यादा कमा लेता है, वो पर्सन बनता है मिलीनियर, सही है। तो अगर मैं बात करूं कंपनी ने 10,000 से प्लस आज इंडिया में मिलीनियर्स बना चुके, सही है। और 3,000 से प्लस लोग, सॉरी 6,000 से प्लस लोग आज ऐसे हैं जो कार प्लान अचीवर है, ठीक है। गाड़ी लेने के लिए भी फॉरएवर खुद पैसा देती है। तो आप अंडरस्टैंड कर सकते हो आप कितने बड़े सिस्टम साथ आप यहाँ पे काम है करने जा रहे हो। क्लियर हुई जी बातें? समझ में आई सारी चीजें? अंडरस्टैंड हुआ? उसके बाद अगर मैं बात करूं हेड ऑफिस फिनिक्स एरिजोना यूएसए, सही है। ये चीजें आपको पता होना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप इसका नाम अपने डायरी पेन पे लिख लो, सही है। फिनिक्स एरिजोना ऑफिस यूएसए, ठीक है। ये आपको पता होना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सही है। जो कि 170 प्लस कंट्री को मैनेजमेंट करती है, 170 प्लस कंट्री को देखभाल करती है, ठीक है। वो इस ऑफिस से करती है, जो कि यूएसए की सबसे इसकी हेड ऑफिस है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं, ये कुछ अलग अलग देशों के ऑफिस है, जैसे दुबई हो गया, ताइवान हो गया, जापान हो गया, यूएई हो गया, ठीक है। ये अलग अलग कंट्री के सारी ऑफिस है, ठीक है। हाँ, अगर आप इस ऑफिस को देखना चाहते हो तो इसके बारे में लिख लो फॉरएवर लिविंग वर्ल्ड ऑफिस, लिख लो अपने डायरी पेन पे फॉरएवर लिविंग वर्ल्ड ऑफिस। आप जाके सर्च करना गूगल पे, आपको ये सारी ऑफिस आपको वहां पर गूगल पे आपको अवेलेबल आपको मिल जाएंगे, सही है। उसके बाद इंडिया की हेड ऑफिस है मुंबई बांद्रा, इंडिया की हेड ऑफिस है, लिख लो मुंबई बांद्रा। और ये दिल्ली की आरडीओ, ठीक है। हर एक स्टेट में इसी तरीके से आरडीओ है, ठीक है। जिस भी आप स्टेट से हो, जहां से भी आप हो, ठीक है, आप अपने यहाँ का नाम डाल के सर्च करके देख सकते हो। इस तरीके से आपको वहां पर ऑफिस आपको अवेलेबल है, मिल जाएंगे। क्लियर हुआ जी सभी को? समझ में आया? अंडरस्टैंड हुआ? ओके, अभी चलते हैं थोड़ा सा और आगे, सही है। देखो बहुत सारे लोग कहते हैं ना क्या सारे गवर्नमेंट से अप्रूवल है कंपनी, ठीक है। तो आज अगर मैं बात करूं ऑलरेडी गवर्नमेंट से अप्रूवल हो चुकी कंपनी, ठीक है। गवर्नमेंट से अप्रूवल, गवर्नमेंट ने परमिशन दे रखी है, ठीक है। आज तभी आज सिस्टम रन कर रहा, सही है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके आप अपने पास रख सकते हो, ठीक है। आपको इन फ्यूचर आपको फैमिलीज में, आपके घर में आपको चीजें आगे काम देगा, सही है। तो आप इसको स्क्रीनशॉट लेके आप अपने पास रख लो, ठीक है। आज अगर मैं बात करूं हर एक जगह से प्रोडक्ट से लेके, ठीक है, मार्केटिंग प्लान से लेके आज इसके सिस्टम से लेके हर एक चीज के लिए गवर्नमेंट ने परमिशन दे रखी है, ठीक है। तभी आज ये सिस्टम आज इतना टाइम से रन करते हैं, आज इसको हो चुका है। क्लियर हुआ जी बातें? समझ में आई? उसके बाद एक कंपनी का मैं बात करूं पैन कार्ड है, सही है। मैं सच बता रहा हूं, इस बिजनेस में आने से पहले मैं कभी नहीं जानता था कि नहीं कंपनी का भी पैन कार्ड होता, सही है। आज फॉरएवर लिविंग कंपनी का भी पैन कार्ड है, आप इस चीज को अंडरस्टैंड कर सकते हो, सही है। उसके बाद है ये सर्टिफिकेट मिला है, ठीक है। जितने भी हमारे प्रोडक्ट्स आते हैं यूएसए से इंडिया में और इंडिया से यूएसए जाते हैं, ठीक है। ये उसके लिए कंपनी को ऑलरेडी सरकार ने परमिशन दे रखी है कि आपका एक जेन्युइन प्रोडक्ट है, ठीक है। और आपके प्रोडक्ट्स कोई केमिकल्स वगैरह नहीं, आप इसको चीज को कर सकते हो, सही है। तो आप यहाँ पे अंडरस्टैंड कर सकते हो कि आज गवर्नमेंट से सारी चीजें सर्टिफाइड इसको मिल चुका है, सही है। उसके बाद यहीं तक नहीं, ये कंपनी का जीएसटी नंबर है। बहुत सारे लोग कहते हैं ना सर जीएसटी नंबर क्या है, सिस्टम का कैसे चलता है, ठीक है। तो आप ये जीएसटी नंबर आप इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रख सकते हो, या फिर आप इसे अपने डायरी पेन पे नोट डाउन भी कर सकते हो, ठीक है। एक कंपनी का जीएसटी नंबर है, ठीक है। आप इससे जाकर आप सर्च करके आप वहां पे सारी चीजें देख सकते हो, आप इससे यहां सारी चीजें समझ सकते हो। समझ में ये बातें यहां तक क्लियर हुई सारी चीजें? अंडरस्टैंड हुआ? उसके बाद चलते हैं थोड़ा सा और आगे, ठीक है। हमें फॉरएवर लिविंग से क्या मिलेगा? जो हमें एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए जो हमें 4 चीजें चाहिए, क्या वो चारों चीजें फॉरएवर प्रोवाइड कर रही है? अभी उस चीज के ऊपर बातचीत करते हैं, सही है। सबसे पहले नंबर पे क्या है? मनी, पैसा। हम फॉरएवर से पैसा कितना कमा सकते हैं, सही है। तो फॉरएवर से पैसा में यहाँ पे नो लिमिट कमा सकते हैं, सही है। चाहे आप 10,000 कमा लो, चाहे आप 15,000 कमा लो, चाहे आप 50,000 कमा लो, चाहे आप 1 लाख कमा लो, चाहे आप 10 लाख कमा लो, चाहे आप 10 करोड़ कमा लो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, सही है। फॉरएवर आपको नो लिमिट देती है, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप यहाँ से पैसा कमाना कितना चाहते हो। समझ में? सेकंड नंबर पे टाइम फ्रीडम।
आपके पास यहाँ पर फुल टाइम फ्रीडम। अभी जैसे मैं मीटिंग कर रहा हूं, अभी मैं चंडीगढ़ में हूं, ठीक है, अगर मेरे को कोई बोले कि आपको यूपी जाना, मैं यूपी जा सकता हूं। मेरे कोई बोले पंजाब जाना, मैं पंजाब जा सकता हूं, ठीक है। मेरे कोई बोले दिल्ली जाना, मैं जा सकता हूं। क्यों? क्योंकि मेरे पास टाइम फ्रीडम। मेरे ऊपर कोई बॉस नहीं बैठा कि मुझे किसी से परमिशन लेना पड़ेगा, मुझे किसी से इजाजत लेना पड़ेगा, मैं जाऊं सर मुझे छुट्टी दे दो, नहीं, मैं जा सकता हूं। मेरे पास यहाँ पर फुल टाइम फ्रीडम है। सही है। सेकंड नंबर पे क्या? सिक्योरिटी। फॉरएवर लिविंग 3 जनरेशन तक की सिक्योरिटी देती है। सही है। जैसे हमारे सिस्टम में जो सुपरवाइजर से अब लोग हैं, ठीक है, उनके ऊपर क्या होती है? 3 जनरेशन तक की सिक्योरिटी लग जाती है। जैसे आज मेरे ऊपर सिक्योरिटी लग रखी है, सही है, भगवान ना करे कल को मेरे को कुछ हो जाता, सही है, तो मेरा जो बिजनेस है मेरे फैमिली के नाम पे ट्रांसफर हो जाए। सही है। मैं जितना भी कमा रहा हूँ 40,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, जितना भी कमा रहा हूँ पर मंथ, उतना मेरे फैमिली को आता रहेगा, मेरे फैमिली को पैसा आना बंद है नहीं होगा। और जिस लेवल पे मैं रहूंगा वही लेवल से मेरे फैमिली वाले का ट्रांसफर हो जाएगा, जिसके भी नाम पे वो ट्रांसफर करवाना चाहेंगे। समझ में जी? तो आपको 3 जनरेशन तक की फॉरएवर लिविंग सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करती है। फोर्थ नंबर पे क्या? लाइफ स्टाइल। लाइफ स्टाइल तो अगर मैं बात करूं, जीरो से लेके हीरो बनते आपने यहां से देखा। सही है। इसके बारे में आपको एक छोटा से 1-2 चीजों को, मैं किसी चीज को प्रमोट नहीं कर रहा हूं, मैं छोटी सी कुछ क्लिप्स के बारे में बातचीत करना चाहूंगा। सही है। अच्छा, मुझे सिंपल सी बात मुझे बताओ कि केजीएफ मूवी कितने लोगों ने देखे हैं? कितने लोगों ने देखे? बहुत सारे लोगों ने देखे होंगे ना। और बहुत सारी गर्ल्स भी हैं जो कि देखती हैं सीरियल वगैरह। आपने उसमें ना एक सीन देखोगे, जब केजीएफ मूवी 1 आया था तो जो उसमें हीरो था वो पर्सन क्या करता था? दिहाड़ी मजदूरी करता था, कोयले के खदान में काम करता था, राइट है। वो क्या करता था? वहां पे काम करता था। बस जब 2 आया तो 2 में क्या, उसके पास बहुत ज्यादा पैसे हो गए, बहुत अच्छा अमीर बन गया, उसके पास सब कुछ हो गया था। सही है। बट एक चीज अंडरस्टैंड करके देखो, क्या आपने उसे रियल लाइफ में देखो? कभी कभी आप उस तरीके से लाइफ को चेंज होते कभी रियल लाइफ में देखियो कि एक झोपड़ी से उठा बंदा लास्ट में जाते जाते करोड़पति बन गया, अरबपति बन गया, उसके पास सब कुछ हो गया? रियल लाइफ में देखियो? नहीं देखियो। बट मैंने इस बिजनेस में आया ना, मैं अपने 2 सीनियर्स ऐसे मिला जिनको मैंने देखा कि एक जीरो से उठ के 200-200 रुपए के लिए दिहाड़ी मजदूरी करने वाले बंदे आज महीने का लाखों लाखों रुपए कमा रहे हैं, आज मिलीनियर बन चुके हैं, आज लाइफ चेंज हो चुकी है। मैंने अपने आंखों से देखा। जब मैंने वो चीज अपने आंखों से देखा ना, तो मुझे एक चीज क्लियर हो गया, भाई करना है तो यही काम करना है, इसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं करना। और उस टाइम मैंने डिसीजन बनाया, काम करना स्टार्ट किया और आज सारी चीजें सेट है। समझ में जी बातें? इसके बारे में आपको थोड़ा सा लास्ट में बात करूंगा, लास्ट में मुझे एक बार आप सभी याद करा देना, ठीक है। तो यहां तक क्लियर हो गया सारी बातें कि बाहर मार्केट का क्या सिस्टम है, जॉब से क्या हालात है और आपको फॉरएवर लिविंग क्या दे सकती है। क्लियर हो चुका सारी बातें? हाँ जी। अब देखो यहां पर कुछ लोग ना क्वेश्चन होगा, सर हमें तो सारा कुछ क्लियर हो गया बट हमें काम बता देते तो मजा ही आ जाता। कितने लोग जानना चाहते हैं काम के बारे में? हाँ जी, सभी लोग जानना चाहते हो? चलो अब समझो ध्यान से कि अब काम करना क्या है। सही है। अब इस चीज के ऊपर बातचीत करने वाले हम, काम करना क्या। सही है। हमारा जो वर्क रहता है ना 2 प्रकार का होता है, लिख लो अपने डायरी पेन पे। हमारा जो वर्क रहता है ना वो 2 प्रकार का होता है। सही है। सबसे फर्स्ट नंबर पे क्या है? हेल्थ। हेल्थ पे जो हमें काम करना हमें करना है यहाँ पे 5%। सही है। सेकंड नंबर पे क्या है? वेल्थ। वेल्थ पे जो हमें काम करना है यहाँ पे करना हमें 95%। सही है। हमारा जो वर्क रहता है हेल्थ एंड वेल्थ के ऊपर होता है। सही है। हेल्थ पे जो काम करना है जस्ट हमें 5% करना है और हमें वेल्थ पे जो काम करना हमें करना है यहाँ पे 95%। सही है। अभी हम सबसे पहले बात करते हैं हेल्थ की। सही है। देखो कहते हैं ना एक इंसान को जिंदा रहने के लिए उसके पास 3 चीजें होना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सही है। सबसे फर्स्ट नंबर पे क्या? हवा। अगर आज हवा की अगर मैं बात करूं 67% आज हवा पॉल्यूशन हो रहा है, आज गंदे हो रहे हैं, ठीक है, जो कि आज शुद्ध हवा नहीं आ रहा। सही है। दूसरे नंबर पे क्या? वाटर, पानी। पानी की अगर मैं बात करूं आज 70% आज पानी गंदे आ रहे हैं, आज 70% पानी शुद्ध नहीं आ रहा। सही है। इसका एक छोटा सा एग्जांपल बताऊं, समझो ध्यान से। कितने लोगों ने ट्रैवल किए? कभी आप अपने घर से बाहर गए होगे, सिटी में गए होगे, कभी आपने मुंबई गए हो, कभी दिल्ली गए, कभी कहीं ना कहीं गए होगे। क्या आपने वहां पर जो हैंड पाइप से जो पानी आता है, क्या कभी आपने उस पानी को पियो या बॉटल वाला पानी पीते हो? हाँ जी, कौन सा पानी पीते हो? बॉटल वाला पीते हो या फिर जो हैंड पाइप से आता है? बॉटल वाले पीते हो ना। अब मुझे बताओ हैंड पाइप से पानी क्यों नहीं पीते? क्योंकि वहां का पानी खराब है, क्योंकि वहां का पानी क्या है? पॉल्यूशन है। समझ में? तो वहां पर क्या है कि पानी आज हमारा शुद्ध नहीं है। सही है। उसके बाद सेकंड नंबर क्या? भोजन, खाने पीने की। आज अगर मैं बात करूं खाने पीने में बहुत सारी केमिकल्स मिलाई जाती है, बहुत सारी स्प्रे वगैरह मारा जाता है, ठीक है। जो खेती बाड़ी करते होंगे उनको पता होगा आज खेतों में हजारों प्रकार के केमिकल डाले जा रहे हैं, हजारों प्रकार की दवाइयां डाली जा रही है। सही है। तो जैसा कहते हैं ना, जैसा बोओगे वैसा ही तो काटोगे। अगर सिंपल सी बात, अगर आप केमिकल डालोगे तो केमिकल वाला ना जाएगा, और केमिकल वाला ना जाएगा हमारी बॉडी में जाएगा। जब हमारी बॉडी में जाएगा फिर क्या करेगा? वो हमारी बॉडी में बीमारियां पैदा करना स्टार्ट कर देगा। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो। सही है। बहुत सारे फलों में क्या होता है? टिक्के लगाए जाते हैं, बहुत सारे केमिकल्स लगाए जाते हैं फल को पकाने के लिए। सही है। फिर वो जो हमारी बॉडी में जाता है, फिर हमारी बॉडी में फिर ये सारी बीमारियां पैदा करनी स्टार्ट कर देता। सही है। जैसे डायबिटीज हो गया, हार्ट अटैक हो गया, आर्थराइटिस हो गया, ठीक है। तो हमारी बॉडी में क्या होता है? सारी बीमारियां पैदा करनी स्टार्ट कर देता। सही है। तो सेम इसी से रिलेटेड
फॉरएवर लिविंग कुछ वर्ल्ड का बेस्ट हेल्थ प्रोडक्ट बनाती है, जिसके ऊपर देखो आपको यहाँ पर काम रहता है, सही है। देखो जैसे अगर मैं बात करूं एलोवेरा जेल, ठीक है, एलोवेरा जेल क्या करता है, हमारी बॉडी की क्लींजिंग करता है, हमारी बॉडी की सफाई करता है, सही है। जैसे किसी के बीपी लो हाई हो रही है, किसी को शुगर की प्रॉब्लम है, किसी को अस्थमा की प्रॉब्लम है, किसी को कैंसर की प्रॉब्लम है, किसी को टीबी की प्रॉब्लम है, आप उसके लिए यूज करवा सकते हो, उसके लिए बहुत अच्छा बेनिफिट है, उसके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट इसका मिलने वाला है। सेकंड नंबर पे क्या है, बी हनी। बी हनी की अगर मैं बात करूं, अस्थमा के लिए बहुत अच्छा बेनिफिट है, और मतलब बहुत इंसान कोई बहुत ज्यादा मोटा है, अगर वो पतला होना चाहता है तो उसके लिए यूज कर सकते हो, और कोई इंसान पतला अगर वो मोटा होना चाहता है तो उसके लिए भी यूज इसको कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है फॉरएवर की आर्टिक सी है। आर्टिक सी की अगर मैं बात करूं, इसमें ओमेगा 3 ओमेगा 9 पाया जाता है, जो कि हमारी बॉडी के ब्लड सर्कुलेशन के लिए बहुत अच्छा रहता है, जो मेंटेन करने में हेल्प करता है, सही है। ये मेनली प्रोडक्ट आप उनको यूज करवा सकते हो जिससे किसी को हार्ट अटैक की प्रॉब्लम है या किसी को पैरालाइज वगैरह हो रखी है, ठीक है, आप उनको यूज करवा सकते हो, उसके लिए बहुत अच्छा बेनिफिट आपको मिलने वाला। उसके बाद ये ऊपर ब्राइट टूथ जेल, ब्राइट टूथ जेल का अमेजिंग प्रोडक्ट, मैं कहता हूं लाजवाब है, सही है। 18 से लेके 20 बेनिफिट इसका है, सही है। अगर मैं बात करूं किसी को मसूड़ों से खून वगैरह आ रहा है तो आप वहां पर यूज कर सकते हो, उसके लिए बेस्ट है, सही है। किसी के दांत में अगर कीड़े वगैरह लग गए तो आप इसके लिए भी यूज कर सकते हो, ठीक है। अगर मान लो आपके सर वगैरह दर्द कर, आप थोड़े से माथे पर लगाकर प्रेस्ट कर सकते हो, आपको इसके लिए भी बहुत अच्छा बेनिफिट आपको मिलने वाला। समझ में आई जी बातें, क्लियर हुआ। बट अभी देखो यहाँ पर ना कुछ लोगों के मन में ना छोटा सा क्वेश्चन उठ रहा होगा, कुछ लोगों के गिने चुने 2-4 लोगों को मैं वो चीजें क्लियर कर देता हूं। क्या मन में आ रहा होगा कि सर हमें यहाँ पे प्रोडक्ट तो नहीं बेचना पड़ेगा, क्लियर है ना, कि सर हमें यहाँ पे बंदी तो नहीं जोड़ने पड़ेंगे। अच्छा कितने लोग मन में आ रहा था, सच्ची सच्ची बताना कितने लोग मन में चलो कुछ लोग आ रहा था, सही है। समझो मेरी बात ध्यान से, यहां पर देखो हमारा कोई प्रोडक्ट बेचने काम नहीं, यहां पर हमें कोई बंदी जोड़ने काम नहीं, सही है। अगर मुझे सिंपल सी बात मुझे बताओ, अगर मुझे प्रोडक्ट बेचना होता, मैं आपको क्यों आधे घंटे से समझाते आ रहा हूं, मैं आपको क्यों घंटे से समझा रहा हूं। वो आपके घर में आता ना रेडी लगा के सब्जी वाला, आलू रख लेता है उधर, उसके बाद टमाटर रख लेता, मिर्ची रख लेता, आता ना लेके, तो मैं भी आपके घर में आ जाता लेके, प्रोडक्ट लगा लेता रेडी पे और लेकर आ जाता कि भाई प्रोडक्ट ले लो, सही है। मैं भी आपके गांव में आके बेचता, साइकिल ले लेता, बाइक ले लेता। बट ऐसा हमारा कोई काम है नहीं। हम क्या कर सकते हैं इसके बारे में, किसी को एडवाइस दे सकते, किसी को हेल्प दे सकते। हेल्प कैसे देना मैं आपको समझो तो, जैसे मान लो सपोज डेट अभी जैसे मेरे सामने यहाँ पर असलम जी आ रहे हैं, ठीक है। अब मान लो असलम मैं दोनों बहुत अच्छा फ्रेंड हूं, ठीक है। अब मान लो मैंने असलम को कॉल किया, हाँ असलम भाई क्या हाल चल, कर बहुत बढ़िया, मतलब और बताओ घर पे सब बढ़िया, कर हाँ भाई सब बढ़िया, लेकिन दादाजी उनको थोड़ा सा शुगर वगैरह है, बट उनको इस चीज की थोड़ी सी दिक्कत है। चलो मुझे पता है, इसके इसने बता दिया अपनी प्रॉब्लम कि भाई इसको घर में दिक्कत है। मैंने इसको क्या बोला, भाई एक काम कर, तू एलोवेरा जेल यूज करवा दे और उसके बाद तू आर्टिक सी यूज करवा दे, तेरे घर की जो प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाएगी। चलो इसने बोला भाई सच में हो जाएगी, मतलब हाँ भाई खत्म है, और इस बंदे ने मेरे कहने पे यूज करवा दिया, इसके घर की प्रॉब्लम हो गई खत्म। अब मुझे बताओ क्या मैंने इसको प्रोडक्ट बेचने गया, क्या मैंने इसको प्रोडक्ट बेचने गया, क्या बंदा मेरे को गाली देगा, इसके फैमिली वाले मेरे को गाली देंगे, नहीं, इसके घर से मेरे को ब्लेसिंग मिलेगी, सही है। इसके घर से मुझे बहुत सारी दुआ मिलेगी, सही है। तो हमारा काम क्या यहाँ पर, हमारा क्या हेल्पिंग वर्क है, सही है। और एक काम तो हम बचपन से करते हैं, बहुत सारी गर्ल्स अभी एक परस लेकर आ जाए या सूट लेकर आ जाए, हम अपने 4 फ्रेंड को कॉल करके बोलते हैं भाई मैंने सूट लेकर आया बहुत अच्छा, आप वहां से जाके ले लो। बहुत सारे लड़के हैं बाइक लेकर आ जाए, फोन लेकर आ जाए, साइकिल लेकर आ जाओ, बोलेंगे क्या भाई वहां से जाके ले ले बहुत अच्छा। तो सेम उसी तरीके से क्या करना, अपने इसके बारे में आगे प्रमोट करना। क्लियर हो गया जी, समझ में आ गई बातें। जस्ट इस पे ओनली फॉर 5% काम करना। सेकंड नंबर पे अब जो हमारा मेनली वर्क क्या होता है, हमारा मेनली वर्क होता है वेल्थ के ऊपर, सही है। वेल्थ के ऊपर जो हमारा काम होता है 95%, सही है। हमें क्या करना, हमें अपने बिजनेस को आगे प्रमोट करना, हमें अपने बिजनेस को आगे शेयर करना। अब बिजनेस किसको प्रमोट करना इसके बारे में समझो पहले बहुत ध्यान से, ठीक है। अब देखो जैसे आप सभी आप हमारे सिस्टम में, क्या आप अकेले हो हमारे सिस्टम में काम करने के लिए, क्या आप अकेले हो, क्या आप इंडिया में अकेले हो जो काम करना चाहते हो, क्या आप इंडिया में अकेले हो जिसके सपने हैं, आप सभी की तरह हजारों लोग हैं, आप सभी की तरह हजारों लोग हैं, सही है। तो उनको क्या करना, उनको अपने बिजनेस के बारे में बताना। अब बताना किस तरीके से, ऐसा नहीं कि आप किसी को घर घर जाके बता रहे हो कि नहीं भाई तू कर ले, भाई तू भी कर ले, भाई तू मेरे मौसी का लड़का है, तू मेरे मामा का लड़का, तू कर, नहीं, ऐसा कोई भी हमारा सिस्टम नहीं है, सही है। देखो जैसे यहाँ पर कुछ लोग होंगे अपने फ्रेंड सर्कल के थ्रू आए होंगे, कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने अपना नाम नंबर एज डिटेल वगैरह फिल किए होंगे, हमारे सिस्टम की तरफ से कॉल आई होगी कि हाँ जी आप ये बात करो, आपने मेरा फॉर्म अप्लाई किया था, राइट, कॉल आई थी सभी के पास, आपको बताया गया होगा हमारे सिस्टम के बारे में, आपके सर आपके मैम ने कॉल किए होंगे, आपने बोले हाँ जी मैंने किया था, आपको सिस्टम के बारे में बताया, आपको डे 1 लगाया, डे 2 लगाया, आपने सेशन में आए, क्लियर। सेम उसी तरीके से हमारे पास हजारों लोगों का लिस्ट आती है, जैसे आप सभी ने अपना नाम नंबर एज डाले थे ना, उसी तरीके से हमारे पास हजारों लोग फॉर्म फिलअप करते हैं, जिन्होंने अपना नाम डालते हैं, एज डालते हैं, नंबर डालते हैं, सिटी डालते हैं, तो आपके पास इस तरीके से बहुत सारे कॉन्टेक्ट आते हैं, सही है। तो आपका काम क्या, जस्ट उनको कॉल करके अपने सिस्टम के बारे में बताना किस तरीके से, समझो ध्यान से। जैसे मेरे सामने यहाँ पर मुकेश जी है, ठीक है। अब मुकेश जी ने मेरा फॉर्म अप्लाई कर दिया, इन्होंने अपना नाम डाल दिए, इन्होंने अपना एज डाल दिया, इन्होंने अपनी सिटी डाल दी, मैं सिंपल कॉल किया, हाँ जी मुकेश बात करो,
कहेंगे हाँ जी सर मैं मुकेश बात करो। ओके मुकेश आपने फॉर्म डाले थे, काम के बारे में जानना चाहते हो, इंटरेस्टेड हो? मैंने चीज पूछा कि आप इंटरेस्टेड हो ना, अगर इंटरेस्टेड होंगे तभी तो बोलेंगे, अगर नहीं इंटरेस्टेड हो इनको बाहर कर दूंगा मैं। सही है, कह रहे हाँ जी सर मैं इंटरेस्टेड हूँ। ओके तो आप एक काम करो, शाम को ट्रेनिंग होगी, आपको उसको अटेंड करना है और उसमें आपको सारी चीजें क्लियर कीजिए। बस इतना सिंपल, इतना इजी आपका काम। इतना ही आपके साथ भी हुआ होगा, आपने डे 1 लगाए, डे 1 लगाकर जब उससे पहले आपके पास कॉल आई होगी, जस्ट कितने मिनट बात हुई होगी? 2 मिनट। सही बात है, जस्ट 2 मिनट बात हुई होगी, आपको बताया गया होगा एक सेशन हमारा, सेम वही काम आपको आगे करना। क्लियर हो गई जी बातें? समझ में आ गया? अंडरस्टैंड हो गई? और अच्छे तरीके से समझने के लिए शाम को सेशन लगाना, और भी अच्छे तरीके से आपको क्लियर होगा। इसका मेनली मैंने एक एग्जांपल सेट किया हूं, आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर करूंगा, जो हेल्थ एंड वेल्थ के ऊपर हमारा काम है होता है। सही है, जैसे मान लो देखो, जैसे मान लो मेरी 2 शॉप है, समझो ध्यान से, मान लो मेरी बाहर मार्केट में मैंने 2 शॉप करके बैठा हूं, एक शॉप है मेरी कपड़े की और एक शॉप है मेरे पास फोन की, एक शॉप है मेरी कपड़े की और एक शॉप है मेरी फोन की। अब मुझे बताओ यहां पर जितने भी पर्सन बैठे, तो मेरे पास कस्टमर किस प्रकार के आएंगे? 2 प्रकार के आएंगे या 1 प्रकार के आएंगे? हाँ जी, कितने प्रकार के आएंगे? 2 प्रकार के। सिंपल सी बात है। अब हो सकता है कोई बंदा है फोन लेने, हो सकता है कोई बंदा है कपड़ा लेने, तो मेरे पास जिस प्रकार, अगर मान लो जैसे यहाँ पर, जैसे अभी मैंने था मुकेश जी, ठीक है, अब मान लो मुकेश जी मेरे पास आए, वो कह रहे हैं सर मुझे एक फोन दिखा दो, मैं इनको क्या करूंगा, मैं इनको फोन के बारे में बता दूंगा। और यहाँ पर अगर मेरे सामने अगर मैं बात करूं, अवनीश जी बैठे, सही है, अब अवनीश जी मेरे सामने आए, अवनीश जी कह रहे हैं सर आप मुझे एक कपड़ा दिखा दो, मैंने क्या करूंगा, मैं इनको कपड़ा दिखा दूंगा। तो सेम उसी तरीके से हमारे बिजनेस में भी 2 प्रकार के लोग आते हैं। सही है, एक आते हैं हेल्थ के लिए, एक आते हैं वेल्थ के लिए। जो पर्सन आ रहा है अपने हेल्थ के लिए, उसको आप प्रोडक्ट्स के बारे में बता सकते हो, जो पर्सन आ रहा है बिजनेस करने के लिए, आप उसको अपने बिजनेस के बारे में बता सकते हो। क्लियर है जी? समझे? और ऐसा नहीं कि आपको किसी को घर जाके बताना पड़ेगा, खुद आपके पास आएंगे, अपनी डिटेल फिल करेंगे, सिंपल उनको कॉल करके अपने सिस्टम के बारे में क्लियर कर देना। समझ में आ गई जी सभी को? बातें क्लियर हो गई? काम क्या करना है, कैसे करना है, ना तो हमें यहाँ पे बंदे जोड़ने आए, ना हमें यहाँ पे कोई प्रोडक्ट सेल करने जाना है किसी को घर घर। हमारा काम क्या है, सिंपल जस्ट अपने घर से बैठ के उनको अपने सिस्टम के बारे में बता देना। क्लियर हो गया जी सभी को? समझ में आ गया काम यहाँ तक? अंडरस्टैंड हुआ? ठीक है, अब समझो ध्यान से आगे कि अब हमें पैसा कैसे आएगा। सबसे मेनली जो हमारा टॉपिक है पैसा कैसे आएगा। सही है, अभी देखो हमारे कुछ लेवल होते हैं, जिस लेवल से क्या होता है आपका वर्क यहाँ पे स्टार्ट होता है। सही है, सबसे पहला लेवल क्या था हमारा, परफेक्ट कस्टमर, जिसे हम बोल सकते हैं नॉबस कस्टमर। सही है, आप इस चीज को लिख सकते हो अपने डायरी पेन पे। ठीक है, अभी आपके यहाँ पर क्या होगा, आपकी बनेगी 12 डिजिट की आईडी, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर से आपकी बनेगी कि 12 डिजिट की आईडी। सही है, अभी आईडी कहां बनेगी, गूगल पे लिख लो आप नाम, गूगल पे क्या सर्च करना, फॉरएवर लिविंग ज्वाइनिंग इंडिया, लिख लो फॉरएवर लिविंग ज्वाइनिंग इंडिया। सही है, आप ये चीजें जाके गूगल पे सर्च करोगे, इसकी वेबसाइट खुलकर आ जाएगी, और वेबसाइट खुल के वहां पर आ जाएगी, अपने आधार कार्ड से, अपने पैन कार्ड से, अपने ईमेल आईडी से, अपने मोबाइल नंबर से आप वहां पे जाकर अपनी आईडी जनरेट कर सकते हो। ठीक है सर, अगर आईडी ना बना पाए तो, अगर आप आईडी नहीं बना पाओगे तो जिस पर्सन ने आपको लिंक दिया है ना, तो उस पर्सन से आप बातचीत कर लेना, आप उनसे रिक्वेस्ट डाल देना, सर मैम प्लीज आप मेरी आईडी बना सकते हो। अगर वो आपके कह रहे हैं हाँ मैं आपकी आईडी बना दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, तो फिर आप उनको अपना डॉक्यूमेंट सेंड कर देना। अगर वो कह रहे नहीं मैं आपकी आईडी नहीं बनाऊंगा, आप खुद बना लो, तो आप उनसे पूछ लेना कैसे कैसे आईडी बनेगी, आप वहां पर अपनी आईडी खुद जनरेट कर सकते हो। समझ में आ गई जी बातें? क्लियर हुआ? उसके बाद आता है हमारा सेकंड लेवल, 2CC लेवल असिस्टेंट सुपरवाइजर। सही है, जैसे आप 2CL कंप्लीट कर लेते हो तो आप बन जाते हो असिस्टेंट सुपरवाइजर, और असिस्टेंट सुपरवाइजर पे जो आपकी अर्निंग होती है नियर अबाउट 30,000 से लेके 35,000 रुपए आपकी अर्निंग है हो जाती है। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट लेवल सुपरवाइजर 10CC। जैसे आप 10CC कंप्लीट कर लेते हो तो आप बन जाते हो सुपरवाइजर, और सुपरवाइजर पे जो आपकी अर्निंग होती है नियर अबाउट 40,000 से लेके 50,000 रुपए आपकी पर मंथ अर्निंग आपकी यहाँ पे हो जाती है। सही है, और इस लेवल पे 2 बेनिफिट है, और लिख लो, पहले नंबर पे पैसिव इनकम आने स्टार्ट हो जाती है, पहले नंबर पे क्या है, पैसिव इनकम आने स्टार्ट हो जाती है सुपरवाइजर से। सही है, सेकंड नंबर पे क्या है, आपको 3 जनरेशन तक की सिक्योरिटी लग जाती है। जैसे अभी मैंने पीछे बताया था ना कि भगवान ना करे कल को कुछ हो जाता, बंदा कोई सुपरवाइजर है जो 40,000 कमा रहा है, 50,000, तो पर मंथ उसके घर पे आता रहेगा। सही है, तो आपको यहाँ पे क्या होता है, 3 जनरेशन तक की सिक्योरिटी भी आपको मिल जाती है। सही है, उसके बाद क्या, 60CC असिस्टेंट मैनेजर, जिस लेवल पे आज मैं खुद काम करूं। सही है, जैसे आप 60CC कंप्लीट कर लेते हो तो आप बन जाते हो असिस्टेंट मैनेजर, और आपकी इनकम जो होती है नियर अबाउट 60,000 से लेके 70,000 रुपए पर मंथ अर्निंग आपकी हो जाती है। सही है, उसके बाद आता है हमारा ड्रीम लेवल मैनेजर 120CC। सही है, जैसे आप 120CC कंप्लीट कर लेते हो आप बन जाते हो मैनेजर, और मैनेजर लेवल पे जो आपकी अर्निंग होती है नियर अबाउट 1 लाख से लेकर 1.5 लाख रुपए आपके पर मंथ अर्निंग आपकी यहाँ पर हो जाती है। सही है, अगर आप इसे देखो फुल टाइम काम करते हो आप 6 महीने से लेकर 8 मंथ के अंदर अंदर मैनेजर कर सकते हो। अगर आप पार्ट टाइम काम कर रहे हो 12 मंथ से लेकर 24 मंथ के अंदर अंदर मैनेजर करके आप 1 लाख रुपए कमाने के लायक आप यहाँ पे बन सकते हो। क्लियर हुआ जी सभी बातें?
समझ में आया? इसके बारे में डीपली समझना है मार्केटिंग प्लान कि कैसे सुपरवाइजर पे पैसा इतना आता है, कैसे असिस्टेंट मैनेजर पे इतना पैसा आता है, मैनेजर लेवल पे कैसे इतना पैसा आता है। ये जो शाम को 8 बजे सेशन होगा उसमें और भी अच्छे तरीके से आपको क्लियर किया जाएगा, ठीक है, कि आपको पता चलेगा कि इस लेवल पे कैसे कैसे सारे पैसा आता है। समझ में आई जी सभी की बातें? यहां तक क्लियर हो गया। और अभी आपको मैं मिलवाता हूं उन 2 सीनियर से जिनके बारे में मैंने आपके बारे में बातचीत किया था कि मैं लास्ट में आपको 2 सीनियर्स ऐसे मिलवाऊंगा जिन्होंने एक जीरो से उठ के स्टार्टअप किए थे और आज अगर मैं बात करूं अपनी टोटली लाइफ को चेंज कर चुके हैं। सही है, समझना ध्यान से, ठीक है। ये मिस्टर विनोद सर हैं, ठीक है, बेसिकली पंजाब से रहने वाले हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं इस लड़के ने पंजाब से काम को स्टार्टअप किया था, ठीक है, और आज अगर मैं बात करूं इस बंदे ने ये कैसे घर से निकल के काम इसको स्टार्टअप किया था ना, भट्ठे पर से निकल के इस बंदे ने काम को स्टार्टअप किया था। वहां पर इसके फैमिली को 40-45 साल हो गया था भट्ठे पे काम करते। ये भी बंदा भट्ठे पे काम करता था ईंट निकालने का, वहां से इस बंदे ने काम को स्टार्टअप किया था और आज अगर मैं बात करूं आज बंदा मिलीनियर बन चुका है, ठीक है, और आज अपनी लाइफ को टोटली चेंज कर चुका है। सही है, आप फोटो से ही देख सकते हो कि एक बंदा कहां से निकला था और आज बंदा कहां तक पहुंच चुका है। सही है, उसके बाद यहीं तक नहीं, ये साहिल सर हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं ये भी बंदा एक मिडिल क्लास घर से निकला था, ठीक है, ये भी बंदा पंजाब से रहने वाला है, ठीक है, और ये बंदा 200 रुपए के लिए दिहाड़ी मजदूरी करता तो दूसरे खेतों में चारा वगैरह काटने का काम करता। सही है, बट आज अगर मैं बात करूं आज ये पर्सन भी हमारे सिस्टम में आज मैनेजर लेवल पे काम कर रहे हैं, ठीक है। आज ये भी मंथली अगर मैं बात करूं बहुत अच्छे तरीके से अर्निंग कर रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से आज हमारे सिस्टम में ग्रो भी कर रहे हैं। सही है, उसके बाद यहीं तक नहीं, और भी बहुत सारे लोगों ने काम को स्टार्टअप किए थे। हर्ष जी हैं, ठीक है, राजस्थान से इन्होंने काम को स्टार्टअप किए। आज ये लड़का सुपरवाइजर लेवल पे काम कर रहा है, ठीक है। चंदा जी हैं, ठीक है, आज ये भी सुपरवाइजर लेवल पे काम कर रहे हैं, हाउस वाइफ है, ठीक है। आज महीने का 40,000-45,000 रुपए मंथली कमा रहे हैं। सही है, उसके बाद यहीं तक नहीं, जिंदर जी हैं, ठीक है, पंजाब से रहने वाले, ठीक है, आज ये भी सुपरवाइजर लेवल पे काम कर रहे हैं, ठीक है। कीर्ति जी हैं, आज ये भी हाउस वाइफ हैं, सुपरवाइजर लेवल पे काम कर रहे हैं, ठीक है, मंथली बहुत अच्छी अर्निंग कर रहे हैं। उसके बाद यहीं तक नहीं, अगर मैं बात करूं बहुत सारे लोगों ने जिन्होंने काम को स्टार्टअप किया, ठीक है, कोई यहाँ पे 60,000 से प्लस कमा रहा है, ठीक है, कोई 30,000 से प्लस कमा रहा है, ठीक है, कोई 18-20,000 रुपए कमा रहा है, ठीक है, कोई 13-14,000 रुपए कमा रहा है। सही है, हमारे सिस्टम में जो जिस तरीके से काम कर रहे हैं हमारे सिस्टम में उस तरीके से आज यहाँ पे अर्निंग कर रहे हैं। सही है, बहुत सारे लोग बहुत अच्छी अर्निंग कर रहे हैं, बहुत सारे लोग जिस तरीके से काम कर रहे हैं, अभी स्टार्टिंग टाइम है तो उस तरीके से उनकी अर्निंग भी है। सही है, तो जिस तरीके से आप काम करोगे उस तरीके से आगे आपकी अर्निंग होती जाएगी, उस तरीके से आप आगे ग्रो करते हो। सही है, बहुत सारी गर्ल्स ने काम को स्टार्टअप किया, ठीक है, बहुत सारे लोग जो 12,000 रुपए कमा रहे, बहुत सारे लोग जो 32,000 रुपए कमा रहे, बहुत सारे लोग 29,000 रुपए, बहुत सारे लोग 19,000। सही है, उसके बाद हमारे चैंपियन क्लब के ऑल सीनियर हैं, ठीक है, जो हमारी सपोर्ट करते हैं, हमारी हेल्प करते हैं कि आप काम करो, आप मेहनत करो, आपकी सपोर्ट करने के लिए, आपके हेल्प करने के लिए हम बैठे। सही है, और ये जितने भी लोग आपको फोटो में दिख रहे हैं ना, कोई एक सिंगल बंदा ऐसा नहीं है जो 1 लाख रुपए से कम कमाता। सही है, हर एक पर्सन, कोई बंदा 1 लाख कमा रहा, कोई बंदा 1.5 लाख कमा रहा, कोई बंदा 2 लाख कमा रहा, कोई बंदा 5 लाख कमा रहा। सही है, वो हमारी सपोर्ट करते हैं, हमारी हेल्प करते हैं कि कैसे आपको सिस्टम में ग्रो करना है, कैसे आपको काम को आगे बढ़ाना है, ठीक है, वो ऑलरेडी हमें सिखाते रहते हैं, बताते रहते हैं। सही है, तो आपको यहाँ पर क्या ऑल टाइम सपोर्ट मिलने वाली है। उसके बाद सेकंड नंबर पे बात करूं, ठीक है, बहुत सारे लड़कों ने काम को स्टार्टअप किया, ठीक है, विवेक जी हैं, ठीक है, भी इन्होंने काम को स्टार्टअप किया था, ठीक है, महीने की बंदा बात करूं 17,000 रुपए कमा रहे, ठीक है। उसके बाद शिव कुमार जी हैं, ठीक है, बिहार से रहने वाले, ठीक है, आज ये भी लड़का अगर मैं बात करूं महीने का 15,000 रुपए भी कमा रहा। सही है, रमन जी हैं, ठीक है, ये लड़का हमारे साथ काम को स्टार्टअप किया था, अगर मैं बात करूं हरियाणा से रहने वाला, 14,000 रुपए मंथली अर्निंग कर रहा। सही है, उसके बाद विक्रम जी हैं, ठीक है, एमपी से रहने वाले, ठीक है, आज ये भी लड़का हमारे सिस्टम में 13,000 रुपए कमा। सही है, अब एक चीज सोच के देखो यार, कोई एमपी से है, कोई बिहार से है, कोई राजस्थान से है, ठीक है, कोई हरियाणा से है, कोई एमपी से, अलग अलग स्टेट से आज लोग हमारे साथ, आज मैं बात करूं पैसा कमा रहे हैं, आज अलग अलग स्टेट से आज हमारे साथ वर्क कर रहे हैं, ठीक है, और आज बहुत अच्छे तरीके से आज यहाँ पे अर्निंग कर रहे हैं। सही है, उसके बाद यहीं तक नहीं, और भी बहुत सारी चीजें, ठीक है। ये अगर मैं बात करूं नवाब जी हैं, ठीक है, यूपी एटा से रहने वाले, ठीक है, आज अगर मैं बात करूं आज लड़का महीने का अगर मैं बात करूं 61,000 रुपए मंथली का। सही है, आंसू जी हैं, ठीक है, ये भी हरियाणा से रहने वाले, ठीक है, आज अगर मैं बात करूं आज लड़के का अगर मैं बात करूं 32,000 रुपए पर मंथ की अर्निंग है। सही है, फरदीन जी मुंबई से रहने वाले हैं, आज महीने का 14,000 रुपए मंथली जहां से अर्निंग कर रहे हैं। सही है, अंडरस्टैंड हो रहा है, सारी बातें क्लियर हो रही है कि जो जिस तरीके से हमारे सिस्टम में वर्क कर रहे हैं आज उस तरीके से हमारे सिस्टम में अर्निंग कर रहे हैं। सही है, अगर मैं खुद की अगर मैं बात करूं, जब मैंने बिजनेस को स्टार्ट किया था, मैंने काम को स्टार्टअप किया था, सही है, फर्स्ट मंथ की मेरी इनकम आई थी 22,107 रुपए। सही है, उसके बाद मैंने काम करते गया, मेहनत करते गया, एफर्ट्स करते गया, ठीक है, फिर मेरी इनकम आई 41,000 रुपए। सही है, फिर यहीं पे नहीं रुका, और मेहनत किया, और एफर्ट्स किया, और काम किया, ठीक है, फिर सेकंड मंथ मेरी इनकम आई यहाँ पे 57,149 रुपए। ठीक है, फिर काम करते गया, मेहनत करते गया, एफर्ट्स करते गया, फिर मेरी इनकम आई यहाँ पर 95,000। सही है,
95,000 रुपए। सही है, चीजें सोच के देखो यार, एक जीरो से निकल के मैंने काम को स्टार्टअप किया था और आज महीने का 95,000 रुपए मंथली आज मैं यहां से अर्निंग कर। सही है, बट वो किसकी पावर है? जस्ट एक सिस्टम की पावर, एक प्लेटफॉर्म की पावर बदौलत है। आज जस्ट मुझे प्राउड होता है कि जस्ट 20 की एज में आज मैं, अगर मैं बात करूं, मैं 6 फिगर अर्नर हूं। सही है, आज अगर मैं बात करूं, मैं अपने पूरे गांव से एक लौता लड़का ऐसा हूं कि जो आज मैं 20 की एज में मैं इतना पैसा कमाऊं। सही है, लोगों को 20-20 25-25 साल हो चुका है जॉब करते, लेकिन आज यहां तक कभी नहीं पहुंचे। सही है, तो आप अंडरस्टैंड कर सकते हो, अगर मैं यहां तक पहुंच सकता हूं तो आप सभी भी पहुंच सकते हो। सही है, उसके बाद यहीं तक नहीं, ये साहिल सना, ठीक है, जिनके बारे में मैंने बताया, ठीक है, पर्सन 200 रुपए के लिए दिहाड़ी मजदूरी करता था, बट आज ये बंदा महीने का 1,34,000 1.5 लाख रुपए तक आज पर मंथ की अर्निंग है। सही है, चीजें सोच के देखो यार, जो बंदा 200 रुपए के लिए दिहाड़ी मजदूरी करता था, आज जो बंदा महीने का 1.5 लाख रुपए कमा रहा। सही है, तो चीजें सोच के देखो यार, उस बंदे के क्या नॉलेज होगी, क्या स्किल्स होगी। सही है, मिलना चाहोगे सभी? हाँ जी, इनवाइट कर दे सर को भी, मिलना चाहोगे? कितने लोग कहते हैं सर मिलना चाहेंगे? सभी चाहते हैं। नहीं नहीं भाई, 1.5 लाख रुपए कमाता भाई, इतने आसानी से कैसे मिलवा देंगे? कहते हैं ना भाई, टाइम लगता है उस चीज के लिए, 1 महीने बाद आपको कम से कम टाइम मिलेगा। नहीं सर, ज्यादा बता दिए। चलो अगर भाई ज्यादा बता दिया तो कम कर लेते हैं, चलो 10 दिन वेट कर लेना, 10 दिन बाद मिल लेना, 10 दिन बाद मिलवा दूंगा। नहीं सर, इतना ज्यादा अभी मिलवा, नहीं नहीं अभी नहीं मिलवाएंगे। देखो भाई, अगर आप सभी चाहते हो सर से मिलना, ठीक है, और सर हमारे सिस्टम में आज मैनेजर लेवल पे काम कर रहे हैं, ठीक है, आज महीने के भाई 1.5 लाख रुपए कमा रहा है। सोच के देखो भाई, बंदा 20,000 रुपए कमाता, सीधे मुंह बात नहीं करता, और ये बंदा 1.5 लाख रुपए कमाता है। सोच के देखो यार, एक मिडिल क्लास घर से निकल के 200 रुपए के लिए दिहाड़ी मजदूरी करता था, वहां से निकल के काम को स्टार्टअप किया था। जी बिल्कुल, कुछ लोग कह रहे सर अभी मिलवा दो प्लीज सर, कोई बात नहीं भाई, देखो मैं आपको मिलवा दूंगा, कोई सुनिए, ठीक है। आपको इनसे मिलने के लिए जस्ट आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़े टाइम का वेट करना पड़ेगा, जस्ट ओनली फॉर 23 घंटे का। ओनली फॉर कितने? ओनली 23 घंटे। कहने का क्या मतलब, 1 घंटा निकल चुका है, सेम इसी टाइम पे कल आपको मिलेंगे हमारे सीनियर, ठीक है। कल आपको बताएंगे कि आप हमारे सिस्टम में टॉप 10 300 लोगों में कैसे आप जाओगे। बट उसके लिए एक रिक्वायरमेंट है, क्या है? सबसे पहले आप 8 PM की ट्रेनिंग जब तक आप अच्छे से अटेंड करोगे, 8 PM की ट्रेनिंग लगा के प्रॉपर तरीके से सिस्टम को समझ के अगर अपने प्लान के साथ बातचीत करोगे, तभी कल सर के साथ आपकी मीटअप हो पाएगी, नहीं तो आपके साथ मीटअप नहीं हो पाएगी। क्लियर है जी? इसके लिए आपको क्या करना, शाम को 8 बजे का सेशन लगाना है, कल इसी टाइम पे सर आपको मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद चलते हैं थोड़े से और आगे, ठीक है। ये विनोद सर हैं जिनके बारे में मैंने बात किया। आज ये बंदा महीने का 1,72,000 रुपए मंथली अर्निंग कर रहा है। सही है, आप अंडरस्टैंड कर सकते हो, आज ये बंदा 1 लाख मंथली 1.5 लाख रुपए कमा रहा है। सही है, इस पर्सन अभी 16 तारीख को अपने फैमिली को 20-25 लाख की गाड़ी लेके देने वाला है। सही है, जिस भी पर्सन ने आपको इस मीटिंग का लिंक दिया होगा ना, उस पर्सन का आप इंस्टाग्राम आईडी ले लेना, और उस पर्सन की इंस्टाग्राम आईडी लेके ना आप उसको इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कर लेना। आप मेरे बिजनेस में रहोगे या नहीं रहोगे मुझे ये नहीं पता, ठीक है, बट आप उसके इंस्टाग्राम पे अटैच रहना, ठीक है। 16 तारीख को देखना है, बंदा गाड़ी लेकर आएगा, और आप उस बंदे की स्टोरी जाके चेक कर लेना, ठीक है। और 16 तारीख को सोच के देखो यार, एक बंदा मिडिल क्लास घर के भट्ठे पर से निकल के आज वो बंदा 16 तारीख को गाड़ी लेने जा रहा है। तो आप अंडरस्टैंड कर सकते हो यार, कितने बड़े सिस्टम के साथ आप यहाँ पे काम करने जाओ। सही है, उसके बाद ये सरवन सर हैं, ठीक है, इनके बारे में आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा। सही है, एक ऐसा पर्सन है जो कि बहुत अच्छे तरीके से डिग्री ले रखा, ठीक है, बहुत अच्छी बंदा जॉब भी करता था। इस बंदे की अगर मैं बात करूं, लोगों की ड्रीम होती है वो जॉब लेना। 25,000 रुपए की जॉब करता था बंदा, 25,000 रुपए की, राजस्थान में 25,000 रुपए की जॉब करता था बंदे ने, 25,000 रुपए की जॉब को ड्रॉप आउट करके आया, और आज हमारे सिस्टम से 1,93,000 रुपए पर मंथ की अर्निंग है। आप अंडरस्टैंड करके देखो, 25,000 रुपए की जॉब को ड्रॉप आउट किया बंदे ने, डिसीजन बनाया, और आज महीने का 1,93,000 रुपए मंथली अर्निंग करा। तो आप यहाँ पे अंडरस्टैंड कर सकते हो। समझ में आई बातें जी? क्लियर हुआ? और आज के जो सेशन को हमारे होस्ट करने वाले हैं शाम को, उनका नाम है अमरीश सिद्धू। सही है, आप एक चीज सोच के देखो यार, अमरीश सिद्धू सर एक ऐसा मिडिल क्लास घर से निकल के इस बंदे ने काम को स्टार्टअप किया था, ठीक है। इस बंदे की अगर मैं बात करूं, फादर साहब को 45 साल हो गया था फार्मिंग करते, बट घर में कहते हैं आल्टो गाड़ी भी नहीं आई थी, बट इस बंदे ने मेहनत किया, एफर्ट्स किया, काम किया, और आज अपने फैमिली को टोटली लाइफ पे चेंज कर चुका है, ठीक है। और आज ये बंदा ये लाइफ डिजर्व करता है, आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। सही है, एक चीज सोच के देखो यार, एक बंदा यहां से निकल के आज वो पर्सन कहां तक पहुंच चुका है, आज यहां तक पहुंच चुका। सही है, वो कैसे पहुंचा? क्योंकि इस बंदे ने एक डिसीजन लिया था, एक डिसीजन लेके काम करना स्टार्ट किया, मेहनत करना स्टार्ट किया, तभी आज यहां तक पहुंचा। सही है जी। बाकी अगेन आप सभी का थैंक यू सो मच कि आई होप कि आप सभी ने प्रॉपर तरीके से सेशन को अटेंड किए, ठीक है। आई होप कि आपको प्रॉपर तरीके से सारी बातें मेरी क्लियर हुई होगी, ठीक है। जितनी भी बातें मैंने बताया, आई होप कि आप सभी को प्रॉपर तरीके से समझ में आ चुकी है। सही है, जितनी भी बातें मैंने बताया कि आप सभी को क्लियर हो चुकी है, तो आप सभी के पास नीचे चैट बॉक्स का ऑप्शन है, आप वहां पे मुझे 2 टाइप करके बता दो, और उसके बाद फिर आगे मीटिंग को हम एंड करेंगे, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे लोगों को भूख लग चुकी है, कह रहे सर 3 कोड बता दो।
क्यों भाई, बहुत ज्यादा भूख लगेगी? अभी तो 1 ही घंटा हुआ, आप तो सुन रहे हो भाई, मैं तो बोल रहा हूँ, मुझे तो ज्यादा लगनी चाहिए। चलो कोई बात नहीं भाई, जस्ट अभी 5 मिनट की और मीटिंग रह गई है, ठीक है, उसके बाद मीटिंग को करते हैं एंड, ठीक है, ओके, सभी को क्लियर है? चलो वेरी गुड है, समझो मेरी बात बहुत ध्यान, जस्ट लास्ट ओनली 5 मिनट की और ट्रेनिंग, जस्ट ओनली लास्ट 5 मिनट की और ट्रेनिंग है, उसके बाद मीटिंग को करते हैं एंड, ठीक है। और आज देखो जो शाम को हमारे सिस्टम में होस्ट करने वाले ट्रेनिंग, ठीक है, उनके बारे में आपको देखो थोड़ा सा बताना चाहूंगा, ठीक है, क्योंकि आज की देखो जो ट्रेनिंग है ना, वो अमेजिंग ट्रेनिंग हो, क्यों होगी, क्योंकि मैं उसके पीछे के रीजन बताता हूं, समझो मेरी बात बहुत ध्यान से, ठीक है। क्योंकि देखो आज की जो ट्रेनिंग होने वाली है ना, वो ट्रेनिंग होगी आज की मार्केटिंग प्लान के ऊपर, सही है। आपको पता चलेगा कि हमारे सिस्टम में आपको सुपरवाइजर कैसे बनना है, एएम कैसे बनना है, मैनेजर कैसे बनना है, आप पहले मन से 20,000 से लेके 25,000 कैसे कमाओगे, आप दूसरे मन से 40,000 से लेके 50,000 कैसे कमाओगे, आप 6 महीने के अंदर अंदर मैनेजर बन के आप 1 लाख तक कैसे कमाओगे, वो सारी चीजें आपको बताई जाएगी इस सेशन में जो शाम को 8 बजे करने वाले, सही है। और उस सेशन को होस्ट कौन करेंगे, हमारे चैंपियन क्लब के कोर फाउंडर, ठीक है। अगर मैं बात करूं अमरीश सिद्धू सर, ठीक है, अमरीश सिद्धू सर ने एक मिडिल क्लास घर से निकल के काम को स्टार्टअप किए थे, और आज वो बंदा अपने फैमिली को 20 से लेके 25 लाख रुपए की गाड़ी गिफ्ट कर चुका है, आप यहां पर वीडियो चेक कर सकते हो। बड़े ताने मारे लोकां ने मैं ਜ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਘੁੱਟਾਂ ਪੀਤੀਆਂ ਨੇ ਐਵੇਂ ਥੋੜੀ ਦਿਨ ਚੰਗੇ ਆ ਗਏ ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਬੇਬੇ ਨੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਹੋ ਕੇ ਨੀਵੇਂ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਰੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਜਿੱਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਹਰੀਆਂ ਨੇ आज इस बंदे ने अपनी टोटली लाइफ को चेंज कर चुका, सही है। और देखो बहुत सारे लोग आपको मिलते हैं ना, आपको ऐसे मिलते होंगे कि अरे ऐसे काम है, कुछ नहीं होते, तो बस ऐसे बोलते हैं, ऐसे तो फालतू होता, मैंने भी करके देख रखा हूं, कंपनियां कुछ नहीं होते, भाग जाते हैं। आप सभी भी बोले होते होंगे, सही है। चलो अगर नहीं बोले होंगे ताकि आपको बोलेंगे, सही है। मैं आपको एक चीज बताता हूं, जब सर ने काम को स्टार्टअप किए थे ना, लोगों ने सर को भी बोले थे, सही है, तो सर ने उस टाइम कोई जवाब नहीं दिए, सर ने मेहनत किए, काम किए, अपने कामयाबी से जवाब दिए, और वो क्या कामयाबी से जवाब दिया आप खुद देख सकते हो। हर परिस्थिति में बुरे हालात से लड़ा है, हर परिस्थिति में बुरे हालात से लड़ा हूँ, देख जिंदगी मेरा सपना मेरी मजबूरी से बड़ा है, हर परिस्थिति में बुरे हालात से लड़ा है, देख जिंदगी मेरा सपना मेरी मजबूरी से बड़ा है। जिसका लोग मजाक उड़ाते थे, जिसका लोग मजाक उड़ाते थे तो कुछ नहीं कर पाएगा, आज वही लड़का 20 लाख की गाड़ी लेके आपके सामने खड़ा है। क्लियर हुआ इन्होंने क्या बोले कि जिस लड़के का लोग मजाक बनाते थे तो कुछ नहीं कर पाएगा, आज वही लड़का उन सभी के आंखों के सामने 20 लाख की गाड़ी लेके खड़ा है, सही है। आप अंडरस्टैंड कर सकते हो, उस बंदे ने डिसीजन बनाया, काम किया, मेहनत किया, और आज रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया, सही है। आप यहां पे देख सकते हो आज उस बंदे का नाम, फेम, सब कुछ है। ਬਣੀਆਂ ਤਾਂ ਮਰਦਾਂ ਨੇ ਚੱਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਵੀ ਆ ਖਾਦੇ ਆਪੇ ਪੰਨੀਆਂ ਮੈਂ ਖੱਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਵਾਰੀ ਸਾਡੀ ਆਈ ਅਸੀਂ ਡਾਟ ਵੀ ਪਵਾਏ ਪਲੇ ਖਰਚ ਕੇ ਪੈਸੇ ਸੰਦਾ ਮਹਿੰਗਿਆ ਤੇ ਲਾਏ ਸੰਦਾ ਮਹਿੰਗਿਆ ਤੇ ਲਾਏ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਪੱਕੇ ਹੁਕਮਾਂ ਚੜਦੀ ਨਾ ਤੱਕੇ। आज बंदे ने, अगर मैं बात करूं, अपनी टोटली लाइफ को चेंज कर चुका है, ठीक है, और आज अपनी लाइफ को बहुत अच्छे तरीके से आज एंजॉयमेंट कर रहे हैं, ठीक है, आज अपने सारे सपने, सारे ड्रीम्स को पूरा कर चुके, सही है। तो आपको शाम को इन सर से मिलने का मौका मिलेगा, ठीक है, और आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर करके जाएंगे कैसे हमारे सिस्टम में पैसा आता, सही है। और इसी के साथ साथ आप लास्ट कोड लिख लो, लास्ट कोड जो है वो है पी, लास्ट कोड अपने डायरी पेन पे लिख लो, पी क्या होता है, FLP, सही है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट, सही है। जिस सिस्टम के साथ काम करने जा रहे हो उसका शॉर्ट नाम होता है FLP, फुल नेम होता है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट इंटरनेशनल। समझ में आया जी सभी को, क्लियर हुआ। इस मीटिंग का एक अच्छा सा स्क्रीनशॉट लेना, जिस पर्सन ने आपको लिंक दिया है, ठीक है, आप उस पर्सन को सेंड कर देना, आई एम रेडी सर, आई एम रेडी मैम, मैं शाम की ट्रेनिंग के लिए रेडी हूं, ठीक है। और आगे आपको कुछ बोनस वीडियो मिलेगी, बोनस वीडियो देखो और अपनी आईडी जनरेट करवाओ, और आईडी जनरेट करवा के देन उसके बाद आगे अपना कंटिन्यू करो, ठीक है। तो ठीक है चैंपियन, बाकी मेरी तो बेस्ट ऑफ लक है, बेस्ट विशेष है, ठीक है। बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में न्यू नॉलेज।